हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैंने, थोड़ा बिजी था। और चलिए आज शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। ठीक है, ये जिसका हाइप आज तक बहुत दिन से बना हुआ था, क्या है अपना लेक्चर 8। इसका हाइप कई दिन से बना हुआ था ना। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको। क्या है ये, ऐसा क्या पढ़ा देंगे आज जो ब्रह्मास्त्र होगा हमारे लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसका नाम है ना डिजिटल सम। इस नाम से क्या समझ रहे हो? हाँ, डिजिटल सम नाम से क्या समझ रहे हो? डिजिट समझते क्या होता है? डिजिट, मैं हमेशा बोलता हूँ डिजिट। ऐसे मान लो मैं बोलूँगा ये 56 लिखा है, ये मैं बोलूँ कितने डिजिट का नंबर है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये तो 2 डिजिट का नंबर है। ठीक, यही बोलोगे। मैं बोलूँ लिखा है 56940, अब बताओ कितने डिजिट का नंबर है? हाँ, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है सर। अब मैं बोलूँ 0273 लिखा है, कितने डिजिट का नंबर है? क्या बोलोगे सर? 1 2 3 4 डिजिट का है। हाँ, नहीं, कितने का है? बहुत अच्छे, 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो समझ में आया डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स, ये जो अंक लिखे हैं ना, मतलब किसी नंबर को बनाने के लिए 0 से 9 के बीच में जो भी हमारे नंबर होते हैं उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब बड़े अंक बनाते हैं। ठीक है, नंबर बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोग अगर डिजिट समझ गए तो अब इस नाम से क्लियर, आपका डिजिटल सम से क्या क्लियर है? डिजिट्स का सम। सम मतलब जोड़ना। ठीक है, सम मतलब जोड़ना। ठीक है, तो हम लोग डिजिट्स को सम करते हैं, और डिजिट्स का सम करके क्या करते हैं हम लोग? ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो बेसिकली आज जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले डिजिटल सम, ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसा मेथड नहीं है कोई कि इससे आपका आंसर आएगा। हाँ, आंसर तो आपके कॉन्सेप्ट से आएगा। जो अभी तक पढ़ाया हूँ मैं, 7 चैप्टर जो शुरुआत के पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं जो अभी तक। ये बेस बिल्डिंग क्लास थी। ठीक है, मैं इसीलिए मैं इसको शुरू में नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेशन है। कई बार होता है हमारे पास 4 ऑप्शन है, टाइम कम होता है, और हम ऑप्शन एलिमिनेट अगर कर पाए जल्दी से, मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। ठीक है, अगर हम मान लो 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे जल्दी जल्दी, और एक ऑप्शन हमारे पास आ जाए जल्दी से, तो क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत काम आता है। ठीक है, कई बार होता है हमारे हमें मतलब नंबर दिला देगा। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं है क्या बेसिकली डिजिटल सम, ऐसे वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है, क्या है? मान लो 1053 है। ठीक है, अब मैं बोलूं बाबू 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू समझते हो क्या होता है? फेस वैल्यू, हाँ, और एक और होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लो 5 का, मैं बोलूं 5 का फेस वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5 ही है। मैं बोलूं 3 का कितना है फेस वैल्यू, तुम बोलोगे सर 3 ही है। समझ रहे हो ना? लेकिन मैं प्लेस वैल्यू पूछ लूं 5 का कितना है, तब क्या बताओगे? बोलोगे सर 5 तो दहाई के अंक पे है, 10 डिजिट है, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना चीज? तो कितना जाएगा? 50, प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगी। 3 का बोलूं तो कितना है? बोलोगे सर इकाई के अंक पे है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। मैं बोलूं 0 का कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 0 इंटू 100, 0 ही रहेगा। मैं बोलूं जो 1 लिखा है उसका कितना हो जाएगा बच्चे? ये जो 1 है इसका कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 4th डिजिट पे है ना, तो 1 इंटू 1 के आगे 4 जीरो, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू सबका कितना रहेगा? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इतना समझ में आ रहे हैं इतनी चीजें, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप लोग को अगर क्लियर है तो जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 1053 है, यही नंबर हमारे पास जो है 1053। ठीक है, 1053 नहीं, मान लो 1234 है हमारे पास कोई नंबर। ठीक है, बीच में 0 आ रहा था। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 को लिख दूं 1000, है ना, 1 के आगे 3 जीरो, प्लस 2 को लिख दूं 200 प्लेस वैल्यू। ठीक है, 3 को लिख दूं 30, और 4 को लिख दूं 4। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे यस सर, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर इतना आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जरा अब मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास कोई नंबर है A B C D। ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी नहीं है, बल्कि क्या है? ए है, B C D, मतलब 4 डिजिट्स हैं हमारे। ठीक है, 4 डिजिट से बना हुआ नंबर है हमारे पास कोई। ठीक है, ABCD। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 1000A प्लस, हाँ, 100B प्लस 10C, हाँ, प्लस D। बहुत अच्छी बात है। अब मान लो हम इसमें इसमें से 999 ए बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें से 99B बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसमें से क्या निकाल रहे हैं? 9C बाहर निकाल लेना। ठीक है, चलो। और इधर बचा कितना बताओ? पहले वाले में से 999 निकाल लिए तो कितना बचा? ए। दूसरे वाले में से 99 निकाल लिए तो बी बचा। और तीसरे में से 10 में से एक 9 चला गया तो कितना बचा इधर? सी। हाँ, एक सी, बहुत अच्छे। और डी तो पूरा बचा ही बचा है। ठीक है, अब हम मान लो टोटल को क्या करते हैं? 9 से डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, टोटल को 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब बताओ तुम, ये डिजिटल सम हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर से काम चलाएंगे। मतलब रिमाइंडर, देखो ऐसे होता है ना कई बार क्वेश्चन हमें चलिए क्वेश्चन से तुमको दिखाते हैं, फिर इसके बाद आते हैं वापस यहाँ पे। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, मान लो हम लोग इन पूरे नंबर्स को सम करें बैठ के मेहनत करके, ठीक है, एग्जाम में आएगा पूरे नंबर्स को सम करें फिर ऑप्शन में टिक मारें। दूसरा तरीका क्या है, हम नंबर्स को सम ना करें बल्कि हम ये चेक कर लेना, अगर मान लो पहले वाले नंबर को हम क्या करें, पहले वाले जैसे ये, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ये मान लो हमारा पहला नंबर, ये पहला नंबर, इसको अगर मान लो हम 9 से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, और रिमाइंडर नोट कर लें यहाँ पे। फिर इसको 9 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, उसके रिमाइंडर को यहाँ नोट कर लें। ठीक है, तो सारे रिमाइंडर्स को नोट कर लें। ठीक है, अगर सारे रिमाइंडर्स को हम नोट कर लेंगे तो लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि अगर जो टोटल नंबर आएगा उसको भी अगर लास्ट में डिवाइड करें 9 से तो हमें पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना बचा है। समझ में आ रहा है ना। फिर ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेंगे, अगर ऑप्शन को 9 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। एक छोटे से एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ ये चीज कैसे काम करेगा। एक सेकंड, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, दो नंबर कौन कौन से, मान लो एक नंबर है हमारे पास 13 है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 13 अब प्लस एक नंबर हमारे पास मान लो 56 है, 56 है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं मान लो मैं बोलूं इसका सम कितना आएगा जरा बताओ तो, 13 और 56 का सम कितना आ जाएगा सर, हाँ 5 1 6 मतलब, और 6 3 9। ठीक है, बहुत अच्छे, 69 आ जाएगा, बहुत अच्छे। ठीक है, अब मैं बोलूं इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं अपन लोग, ठीक है, और इसको भी 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब मैं बोलूं इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बोलोगे बचेगा, तो 9 एकम 9, तो 9 बार जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, हाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, 4 रिमाइंडर बच जा रहा है, बहुत अच्छे। अगर इसको 9 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा रिमाइंडर बताओ तो, हाँ पढ़ो पहाड़ पढ़ो 9 का, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 का 54, करीब 6 बार जा रहा है और कितना आ रहा है 54, और ये कितना नंबर हमारा 56, 2 मतलब ज्यादा है नंबर, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चे यहाँ पे 2। तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, अगर हम दोनों नंबर को जोड़ दें और 9 से डिवाइड करें तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए 6। चलो इसको जो नंबर हमारा आया इसको जरा 9 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर 6 आ रहा है कि नहीं, जरा पहाड़ पढ़ो तो 9 का, हाँ 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 का 54, 9 7 63, 7 बार जा रहा है और 9 72, 8 बार पे ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 बार जा रहा है गुड़े 7 है ना, तो कितना आ रहा है 63, और 63 69 में जाने के लिए कितना चाहिए 6। बहुत अच्छी चीज आप लोग को समझ में आया कि रिमाइंडर 6 बचा है। ठीक है, आप लोग को यही एक और चीज समझाता हूं मैं, ठीक है, यही एक और चीज समझाता हूं, ठीक समझाता ये हूं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मान लो हम 8 बार अगर टेबल पढ़ लेते 9 का, कितना आ जाता बताओ जरा बच्चे, 72 आ जाता, तो कितना ज्यादा आ जाता, मतलब 69 से कितना ज्यादा हो जाता है, 3 ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग मान लो पूछ लें कि अभी रिमाइंडर कितना बचा है, क्या बोलोगे, मतलब 8 बार अगर टेबल पढ़ लें फिर बोले रिमाइंडर कितना बचा है, बोलोगे सर -3 हमारा रिमाइंडर बचा है, मतलब 3 पीछे जाएंगे तब पहुंचेंगे उस नंबर के पास, और 7 बार पढ़ते तो 6 आगे जाते तब पहुंचते, और 8 बार पढ़े तो -3 करना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है ना चीज, ठीक। तो कई बार मान लो रिमाइंडर हमारा, मान लो कई बार रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर आ गया x = -2, ठीक है, तो रिमाइंडर हम मानेंगे क्या, अब रिमाइंडर तुम्हारा निगेटिव हो नहीं सकता है, तो आगे अगर कभी रिमाइंडर निगेटिव में आता है तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, 9 में से उसको घटा लेंगे चुपचाप। समझ में आया ना चीज, बहुत अच्छी बात है। और मान लो मैं बोलूं रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसको मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, मान लो मैं बोलूं कि कभी की रिमाइंडर बाबू 0 आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलो मान लो मैं बोलूं मान लो 18 है, 18 को मैं मान लो 0 से डिवाइड, अरे सॉरी 9 से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, 0 आएगा रिमाइंडर। तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 9 इंटू अगर 2 करे तो कितना आ गया 18 आ गया, और रिमाइंडर हमारा कितना हो जा रहा है 18 से बिल्कुल 18 पे जाने के लिए 0 पे जोड़ना पड़ेगा। मान लो 9 इंटू 1 कर देते कितना आता 9 आता, अभी में 18 के पास जाने के लिए क्या करना होता है 9 जोड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर कई बार रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है तो उसको हम 0 और 9 दोनों ले सकते हैं। समझ में आया, आगे बताऊंगा ऐसा कैसे होता है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं ऐसा कैसे होता है, समझ ही गए, आगे बताऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या है। चलो इधर आओ जरा, इधर ध्यान दो तो बच्चे। हाँ अब मान लो मैं इस 9 से ये नीचे 9 है, इससे ऊपर डिवाइड कर देता हूँ इसको, इस वाले को, तो कितना आएगा रिमाइंडर बताओ। देखो 9 9 9 पूरा कट जा रहा है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर की बात हो रही है यहाँ पे, आंसर कितना आएगा वो नहीं बोल रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा, हाँ 0 आएगा। बहुत अच्छे, इस 99 को काट के देखो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, इस 99 को इस 9 को काट के देखो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अब बचा हमारे पास क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 9, ये भी बचा हुआ है ना, देखो है ना, समझ में आ रहा है, इतना पर 9 अलग था प्लस इतना पर 9, समझ में आ रहा है ना चीज, हाँ बहुत अच्छे। तो इतना पर 9 आया, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 9, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं हमारा रिमाइंडर ये आएगा। अब क्या है ये, जरा ध्यान दो तो, ये ए बी सी डी, जरा ध्यान दो, ये देखो सारे डिजिट्स ही हैं ए बी सी डी, मतलब सारे डिजिट्स को हम अगर जोड़ दें और उसको 9 से भाग दें तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। पिछले एग्जांपल पे वापस आते हैं हम लोग, जैसे 13 है, 13 ठीक है, 13 है ना, 13 को जरा दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ो, 1 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे, हाँ 4,
देखो रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 4 आया था क्या, बहुत अच्छी बात है। चलो अब 5 और 6 जरा आपस में जोड़ो तो, हाँ इधर जोड़ो तो 5 + 6 कितना हो जाएगा बच्चे, 5 दूना 10, 11 है, 11 आ रहा है। और अभी भी 2 डिजिट में है, एक और एक आपस में जोड़ दो कितना आ जाएगा बच्चे, 2। रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 2। मतलब अगर इसमें रिमाइंडर हमें निकालना है, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा बच्चे, हाँ रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, a + b + c + d, ठीक है, मतलब नंबर्स के सम होंगे। इतना अगर क्लियर है, क्लियर है, ठीक, बहुत अच्छी बात है अगर इतना क्लियर है। चलो ये टेबल क्या है, ये टेबल वो है जो मैं आगे बताऊंगा कुछ एग्जांपल समझाने के बाद, ठीक है, फिर इस टेबल पर हम लोग आएंगे टेबल है क्या बेसिकली। ठीक, आगे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, थिंग्स टू बी रिमेंबर, क्या बोल रहे हैं, नेवर कैलकुलेट द रूट ऑफ डिजिटल सम, क्या समझे, मतलब अगर हम मान लो कोई नंबर है हमारे पास 625 रूट में है, ठीक है, मैं बोलूं कि बाबू इसका बताओ डिजिटल सम कितना होगा, पहले इसके बताने के पहले एक और चीज बताता हूं तुमको, ठीक है। बात यह है कि मान लो मैं बोलूं 25 का रिमाइंडर कितना होगा जब 9 से डिवाइड करेंगे, तुम बोलोगे सर दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए, आ जाएगा वही रिमाइंडर, कितना है 5 और 2 कितना है बच्चे 7, बहुत अच्छे। मैं बोलूं बाबू 25.5 है, अब बता दो रिमाइंडर कितना बचेगा 9 से डिवाइड करेंगे तो, बोलोगे सर ये तो बीच में पॉइंट लग गया, अब हम कैसे बता दें। देखो बीच में पॉइंट लग गया तो रिमाइंडर को फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 9 से तुम डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। अभी भी हम लोग डिजिट्स का सम ही करेंगे, 5 दूना 10, 2 12, कितना आ रहा है 12, अब 2 और 1 के आपस में जोड़ो कितना आ जाएगा 3, अभी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, समझ में आ रहा है ना चीज, ठीक, बहुत अच्छे। तो डेसिमल लगने से हमारे इस थ्योरम को फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं बोलूं 25 इंटू 23 है, अभी बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, अभी रिमाइंडर कितना आएगा 9 से डिवाइड करो, कुछ नहीं करना है अपन लोग को, इन दोनों का डिजिट्स का सम करो कितना आएगा 5 2 7, इन दोनों डिजिट्स का सम करो कितना आएगा 3 2 5, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 7 5 का कितना आ जाएगा 7 5 35, अब फिर 5 और 3 आपस में जोड़ दो कितना आ जाएगा बच्चे 8, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, हाँ 8। तो मल्टीप्लीकेशन से भी क्या फर्क पड़ा क्या रिमाइंडर को, इस थ्योरम को, बिल्कुल नहीं। डेसिमल लगा फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्लस तो करके हम लोग आगे चेक ही कर चुके हैं, इसमें देखो प्लस करके तो हम लोग चेक कर चुके हैं, माइनस करने से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस किया माइनस किया, डेसिमल लगा है, परसेंटेज लगा है, मान लो लिखा है 5 चलो 51%, चलो मान लो 51% ऑफ 60 बोल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बोलेगा 51% ऑफ 60 बता दो बच्चे कितना है, 51% ऑफ 60 कितना है ना, और ऑप्शन 4 दे देगा 1 2 3 4, आप लोग या फिर निकाल लेंगे या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, हाँ रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं, 5 और 1 आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा 6, और ऑफ का मतलब क्या होता है, वही परसेंटेज भूल जाओ, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणी, इधर 6 और 0 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 6 का 36, और 3 और 6 जोड़ो आपस में कितना हो जाएगा 9, तो हमारा रिमाइंडर कितना चाहिए 9, या फिर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 9 आएगा, समझ में आ रहा है ना चीज, बहुत अच्छी बात। अब चारों ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे किसमें हमारा 9 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है 9 आ रहा है, जिसमें आएगा हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, और कम से कम 4 में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही देंगे ना इस मेथड से, समझ में आ रहा है ना चीज, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कि मैंने क्या बोला, अभी डिवीजन के बारे में बात नहीं हुई है, डिवीजन के बारे में बात होगी थोड़ी देर बाद, डिवीजन के बारे में बात होगी, प्लस हो गया माइनस हो गया डेसिमल हो गया परसेंटेज हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन के बारे में बात होगी जब ये टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब डिवीजन के बारे में बात करेंगे डिवीजन में ये टेबल आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो आगे ध्यान दो जरा, अभी हम लोग इतना बात हो गया, अब डिवीजन के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। अब एक और चीज आता है क्या, अंडर रूट में है सर, क्यूबिक रूट में है सर, है ना, अंडर रूट को एक और तरह से लिख सकते हैं, मान लो पावर में क्या है 1/2 है, मान लो पावर में कितना है 1/3 है, पावर में कितना है 1/4 है, या फिर 2/3 है, हमारा 2/2 तो 1 ही हो जाएगा, 2/3 है, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ मतलब ये ऊपर यहाँ पे जो पावर में है ना, ये पावर में अगर कोई तुम्हारा नंबर क्या है ना, पावर में तुम्हारे इंटीजर ना हो, यहाँ पे इंटीजर ना हो, अगर फ्रैक्शन में नंबर हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चे, वहां पे हम लोग ये डिजिटल सम का रूल नहीं लगा पाएंगे। तो बोलोगे सर फिर फायदा क्या इसको पढ़ने का, फायदा है ना, बताता हूं कैसे लगाएंगे। फिर अगर मान लो ऐसा हुआ तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, हाँ चलो ध्यान देते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और चीज आप लोग को बताऊं, मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, मान लो मैं बोलूं पावर में, अगर मान लो पावर में 2 है तो लगा पाएंगे क्या, मान लो तुम्हारे मन में भी तो सवाल आ रहा होगा सर पावर 2 है पावर 3 है, लगा पाएंगे क्या, बिल्कुल लगा पाएंगे बच्चे, क्यों लगा पाएंगे, हम बोले ना मल्टीप्लीकेशन होता है तो लगा पाते हैं। अब पावर का मतलब क्या होता है, मान लो मैं लिख दूं मैं मान लो लिख दूं 51 का स्क्वायर, बोलो डिजिटल सम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 51 इंटू 51 तो होता है, और मैं बोला मल्टीप्लीकेशन के लिए लगेगा, समझ में आ रहा है ना चीज। चलो आते हैं वापस इस पे आते हैं, मान लो ऐसे रूट के अंदर नंबर लिखा है 625, रूट में है 625, ठीक है, रूट के अंदर हमारे पास एक नंबर है क्या 625। अब अपन लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या करेंगे, या फिर हम जोड़ना 6 2 5 आपस में जोड़ना कितना हो जाएगा, और उसका फिर रूट निकालना है, तो हम मना किए ना, ये तो नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, हमें पहले रूट निकाल लेना है, पहले हमें क्या करना है रूट निकाल। और एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसे कुछ रूट में दिया है नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट स्क्वायर ही कुछ नंबर देगा,
और रूट निकालना आप लोग को हम सिखाए हैं, कहाँ सिखाए हैं? लेक्चर नंबर 2 पे वापस जाइएगा जो लोग अगर यहाँ डायरेक्ट जंप करे हैं, या फिर और उसका क्यूब निकालना कहाँ, रूट निकालना सिखाए बच्चे तुम लोग को। क्या एक वो मुश्किल से 10 सेकंड लगता होगा तुम लोग को क्यूब निकालने में। क्यूबिक रूट निकालना सिखाए हैं, रूट स्क्वायर रूट निकालना सिखाए हैं, क्यूबिक रूट निकालना सिखाए, स्क्वायर निकालने का कितना मेथड बताएं, और क्यूब निकालने का एक मेथड तो हर कोई बताता है, ठीक है, जो बहुत ठीक है, अच्छा मेथड है लेकिन टाइम टेकिंग है। लेकिन मैंने 2 और मेथड बताया, 2 और दोनों कितने आसान मेथड हैं, समझ में आ रहा है ना? तो सब लेक्चर नंबर 2 से 3 पे आप लोग जाइएगा, 2 और 3 बिल्कुल, 1 2 3 बिल्कुल देख लीजिएगा, हर किसी को मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 तो बिल्कुल देख लीजिएगा। बाकी 4 5 6 7 जो भी है ये तो तुम आप लोग के लिए मतलब एडिशनल है, आगे काम आएगा, ठीक है, लेकिन 1 2 3 तो हमेशा काम आएगा, ठीक है। जितने चैप्टर पढ़ेंगे आपको एकदम कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा देगा। और ये वाला चैप्टर तो मतलब जो भी पढ़ा रहे हो ये तो ब्रह्मास्त्र है ही, ठीक है। चलिए इस पे जरा ध्यान देते हैं। मान लो हमारे 6 2 5 है, ठीक है, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर ही दे, परफेक्ट मतलब स्क्वायर ही देगा जिसका रूट निकालना होगा। अब इसका बताओ तो जरा कितना होगा, इसका रूट कितना हो जाएगा बच्चे? 25 बोलोगे सर, इसका रूट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन लोग इसका डिजिटल सम निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, ऐसे करना है हम लोग को, ठीक है। अब मान लो हम डायरेक्ट अगर निकालते तो क्या होता है, डायरेक्ट निकालते तो क्या होता है, जोड़ते ना 6 2 8 5 13, अब फिर आपस में 3 और 1 जोड़ते कितना होता है? अंडर रूट 4। अभी हमारा डिजिटल सम कितना होता है बच्चे? 2 आ जाता। तो गलती हो जाती है ना हम लोग अगर पहले निकाल लेते तो। समझ में आ रहा है ना चीज? बहुत अच्छे, अगर इतना क्लियर है तो जरा इसका बताइए कितना हो जाएगा? क्यूबिक रूट ऑफ 343, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 343 टू द पावर 1/3। इसका कितना हो जाएगा बताओ तो जरा, डिजिटल सम कितना होगा? एक बार कॉपी पे कैलकुलेट करो। हो गया? चलो इधर ध्यान दो जरा, ये किसका क्यूबिक रूट है बताओ जरा बच्चे? 7 का है ना, 7 का है ना, बहुत अच्छे। 7 टू पावर 1/3 नहीं, 1/3 क्यों सर? देखो 7 पावर ये क्या है, 343 क्या है? 7 का क्यूब है ना बच्चे, इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। अब ये 1/3 इस 3 से गया, अगर नहीं इतना पता है तो फिर 12th पास करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका कितना गया हमारा नंबर है, बेसिकली क्या है? क्यूबिक रूट ऑफ 343 7 आ जाएगा। अब 7 तो अब एक ही डिजिट है, इसमें क्या सम निकालना, ठीक है। मान लो हमें ये नहीं नंबर देता, हमारे पास नंबर होता क्या, हमारे पास ये 1 है ना बच्चे, ये 1 है, ठीक है। मान लो हमारे पास नंबर होता क्या, ये नंबर होता 343 के पावर 2/3। अभी बताओ इसका क्या होगा, अभी बताओ सर इसका क्या होगा? इसका भी निकाल के ट्राई मारो तुम लोग, ठीक है। चलो देखो इसका क्या होगा, 7 का क्यूब, देखो ये नंबर तो 7 का क्यूब ही है हमारा, समझ में आ रहा है ना चीज, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ चलो, इसकी पावर कितना है? 2/3 है, ठीक है। अभी अपन लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3 से तो ये 3 गया, तो ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 7 का स्क्वायर का हमें निकालना है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 49। अब 7 का स्क्वायर का 49 होता है। अब 4 और 9 आपस में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 9 4 13। अब फिर 1 और 3 आपस में जोड़ लो 4। आप लोग को एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन दिखाऊं क्या बच्चे, यहाँ पे देखो जरा ध्यान दो। तो मान लो हमें 4 निकालना था, हम लोग अगर सीधा इस 9 को गायब भी कर देते तो हमारे पास सीधा 4 बचता। बोलोगे सर क्यों गायब कर दिए भाई? देखो अभी एक और चीज बताता हूँ आप लोग को। मान लो कई बार हमारे पास नंबर देता है ना, ऐसे नंबर देगा 1 2 3 6 7 9, ठीक है। तो इसमें हम जहां जहां 9 देखेंगे तो पहले इसको गायब कर देंगे, ठीक है। डिजिटल सम में हम 9 गायब कर सकते हैं एक बार में। और अगर हम कई बार नंबर जोड़ रहे हैं, मान लो 6 3 आपस में जोड़े कितना आ गया? 9 ना, इन दोनों को भी गायब कर सकते हैं। 7 और 2 आपस में जोड़े कितना हो जाएगा? 9 ना, इन दोनों को हम लोग गायब कर सकते हैं। हमारा डिजिटल सम सिर्फ 1 बचेगा। समझ में आ रहा है चीज? अब जरा इसको करके देखते हैं सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको करके जरा देखते हैं हम लोग। जरा जोड़ो तो सारे नंबर्स को आपस में। हाँ 1 2 3 3 3 6 6 6 12 12 7, हाँ 12 7 6 6 12 6 18 19 19 9 28, बहुत अच्छे। अब 8 और 2 आपस में जोड़े कितना हो जाएगा? 10, और 1 और 0 आपस में जोड़े कितना हो जाएगा? 1 आया ना, 1। समझ में आ रहा है चीज? ठीक। अब मान लो हमारे पास कोई नंबर ऐसा होता 1 4 5 और 3 2। अब मान लो मैं बोलूं 1 + 4 कितना हो जाएगा? मान लो 5 और 4 इधर मान लो 7 भी लिख लो, ठीक है। मान लो मैं बोलूं 5 और 4, तो देखो आप एक दूसरे को जोड़ करके 9 कर दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। 7 2 एक दूसरे को 9 कर दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं मान लो ऐसे नहीं जोड़ूं, ठीक है, मैं ऐसे जोड़ूं, मैं ऐसे करूं इस क्वेश्चन को। एक, चलो इतना ही बड़ा नंबर है मेरे पास। 1 + 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 5 5 5 + 10 कितना हो जाएगा? हाँ 5 5 10 हो जाएगा, और 10 3 13 हो जाएगा। मान लो मैं 13 तक आया सिर्फ, ठीक है। और 13 तक आते ही मैं क्या किया, नहीं चलो 13 तक नहीं आया मैं, ठीक है, मैं सिर्फ यहीं आया, ठीक है। वेट वेट वेट, मान लो मैं एक जोड़ा, क्या हो गया यार, सॉरी। चलो इधर ध्यान दो जरा, क्या हो रहा है ये बार बार, एक सेकंड में कोई पेन नहीं सेलेक्ट किया हूं ना। हाँ चलो इधर ध्यान दो। हाँ ये मान लो 1 जोड़े 4 जोड़े कितना हो जाएगा? 5, और 5 5 कितना हो जाएगा? 10। मैं 10 जोड़ा, इसमें से 9 घटा दिया, सीधा 9 घटा के इसको 1 ले लिया। कर सकता हूं क्या ऐसा?
नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना चीज, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ तक नहीं आया, बल्कि मैं सिर्फ यहीं तक आया। मैं मान लो 1 + 4 5, 5 × 5 10, 10 × 3 13, मान लो मैं 13 है, 13 में से 9 घटा के 4 लिख दूंगा क्या? नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना चीज। 9 सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ठीक है, जब तक परफेक्ट सम 9 ना आ जाए। क्या समझे? जैसे परफेक्ट 9 आ रहा है, 7 और 2 जोड़ो, परफेक्ट 9 आ रहा है, काट दोगे। 6 3 परफेक्ट 9 आ रहा है ना। तो जब परफेक्ट 9 आते हैं तब बस हम लोग काट काट के उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है चीज। चलो वापस आते हैं ऊपर, जरा ध्यान दो चीजों पे। तो हम लोग अभी तक क्या क्या चीजें सीख चुके हैं? हाँ, अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं? डेसिमल लगा है बीच में, फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और माइनस हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रूट हो गया तो ये नहीं कर पाएंगे। बाकी ये कहीं भी हम हर जगह यूज कर सकते हैं। परसेंटेज भी, मान लो किसी नंबर का परसेंटेज निकाल, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। समझ में? इतना चीजें अभी तक हम लोग को चीजें इतनी क्लियर हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बात। अगर इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब जरा हम लोग बात करते हैं किस पे? हाँ, किस पे बात करें हम लोग? बहुत अच्छे, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। एक और चीज बची है सर, इसको आप बताया नहीं अभी तक। क्या बचे है बच्चे? हाँ, फ्रैक्शन। मतलब अगर भाग हो गया है तो, डिवीजन हो गया तो, मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया और डिजिटल सम निकाला। मान लो जैसे ये नंबर है, जैसे देखो ये नंबर तुमको नजर आ रहा है यहाँ पे देखो लेफ्ट में अपने, दिखा ये नंबर। चलो यहाँ नोट करता हूँ, 1 1 1 2 2 डिवाइडेड बाई 134। मैं बोलो सर इसका डिजिटल सम बता दो कितना हो जाएगा। ऊपर वाले का उतना हो जाएगा बच्चे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, और +2 5, 5 2 7। बहुत अच्छे। नीचे का बताओ तो जरा, 4 3 7 1 8, 7/8। अभी तो हमारा फ्रैक्शन में अगर डिजिटल सम, अब अपन लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बच्चे, ऊपर नीचे किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे हम लोग किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे का डिजिटल सम हमारा 1 आ जाए। मान लो 5/1 आएगा, इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर नीचे का डिजिटल सम अगर हमारा किसी वजह से किसी तरह से 1 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप लोग बताइए किस नंबर से हम लोग नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कि नीचे का डिजिटल सम हमारा 1 आ जाए। अब जरा ट्राई करते हैं। 8 × 1 करते हैं, कितना आएगा? 8। 8 × 2 करते हैं, कितना आ जाएगा? 16। जरा 6 और 1 आपस जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7। डिजिटल सम यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ डिजिटल सम 7 आ रहा है। अभी तो हमारा 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बताओ 8 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 3, हाँ, 24। जरा 2 और 4 जोड़ो आपस में, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। नहीं हो रहा है अभी भी। 8 × 4 बनाओ, कितना हो जाएगा? 32। 3 और 2 आपस जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चे? 5। अभी भी नहीं हो रहा हमारा, 1 तो नहीं आया अभी तक। 8 × 6 करो, 5 करो, 40। 4 और 0 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4। बहुत अच्छे, अभी भी नहीं आया। 8 × 6 करो, कितना हो जाएगा? 48। 8 4 12, और फिर 2 1 3। अभी भी नहीं आया हमारा, क्या हो रहा है यार? लेकिन कम होते नजर आ रहा होगा। 8 7 6 5 4 3, मतलब अगले वाले में आएगा क्या? बोलोगे सर 8 × 7 करेंगे तभी भी नहीं आएगा। कितना आएगा बच्चे? 2 आएगा। और अगली बार आ जाएगा। 8 × 8 करते ही कितना होता है? 8 × 8 64। अब 6 और 4 कितना होता है? 10। 1 0 कितना होता है? जोड़ो आपस में, 1। आ गया, आ गया। तो हमें क्या पता चला यहाँ से? ऊपर नीचे हमें क्या करना है? 8 का मल्टीप्लीकेशन करना है। क्लियर है? पक्का? ठीक। अगर ऊपर नीचे हम लोग 8 का मल्टीप्लीकेशन करते तो इसको मिटा दें। समझ में आ गया ना? नोट भी कर लेना आप लोग। चलो थोड़ा जगह बना दूं। हाँ चलो, अब बताओ जरा मुझे, अगर ऊपर नीचे मैं 8 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 7/8 में, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे? 7 × 8 56। नीचे कितना जाएगा? 8 × 8 64। और ये 6 4, अब तो इन दोनों का निकाल लो डिजिटल सम। 5 और 6 जोड़ो आपस में, कितना हो जाएगा? 11। नीचे 6 4 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अभी भी हमारे पास बचा है क्या? 1 और 1 जोड़ो आपस में, कितना हो जाएगा? 2, है ना? 2। और नीचे 1 और 0 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम? 2। ठीक। जरा एक चीज पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग कितना नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, ये नीचे वाले नंबर को हम लेके चल ही क्यों रहे हैं आगे? हाँ, इस नीचे वाले नंबर को लेके हम लोग इसको, नीचे वाले नंबर जो है हमारे, इसको लेके आगे क्यों चल रहे हैं हम लोग? पता है कि इसको हम लोग 1 ही तो बनाना चाह रहे थे, और 1 बनेगा लास्ट में आकर के, इसीलिए तो मल्टीप्लाई किए थे हम लोग। सिर्फ ऊपर वाले को लेके आगे चलेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो नीचे वाले को हम लोग भूल जाएंगे, इसको हम लोग नीचे वाले को भूल जाएंगे, क्योंकि तो लास्ट में 1 ही बनना है, ठीक है। तो 8 × 7 56 हो जाएगा। सिर्फ ऊपर वाले लेके चलो, 56। 5 6 जोड़ो 11, और फिर 1 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया ना चीज? ठीक। फ्रैक्शन आप लोग सीख गए। अब आप लोग बार बार यही करेंगे क्या, कि मल्टीप्लिकेशन कर करके चेक करेंगे 8 का 8 का, 8 × 5 8 × 6 8 नहीं करेंगे ना? कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भूल गए, ये टेबल इसीलिए है, ठीक है, ये टेबल इसीलिए है। देखो 8 आया तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना था? मैं 8 का ना, लिखा है ना इस टेबल में, इस टेबल में लिखा है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये करना तो था। अब आप लोग क्या करेंगे,
ये तो बार बार, या फिर अगर गलती से भूल गए तो आप लोग बता दिए तरीका तुम लोगों को कि ये 8 में 8 का मल्टीप्लिकेशन आया कहां से, तरीका बता दिया हूं, ठीक है। अगर भूल गए तो वरना ये टेबल याद कर लो, सिंपल है, 5 का 2, 5 2 7, 4 7 4 11, 8 2 16, तो ये टेबल याद कर लो। अगर अगर नीचे 5 आ गया तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का। अगर नीचे 2 आ गया तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, और क्या है ना, समझ में आया ना। तो 2 आने पे 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, 5 आने पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, 7 आने पे क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई कर लोगे, और 4 आने पे क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई कर लोगे, समझ में आ रहा है ना चीज। और 8 आने पे तो 8 का ही करोगे, ठीक समझे। अब बोलोगे सर अगर नीचे 3 आया तो बच्चे अगर नीचे 3 आएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। अगर नीचे 6 है तो डिजिटल सम वहां पे रुक जाएगा। और जब नीचे 9 आया तो, अब जो नीचे 9 आता है ना, इसके लिए कहानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास, इसको मिटा सकते हैं हम ना, मिटा दे रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर, ठीक है। रिकॉर्डेड ही क्लास है, कौन सा लाइव चला रहा हूँ। चलो आप लोग कहोगे तो लाइव भी आ जाऊंगा किसी दिन, अगर आप लोग के कुछ डाउट होंगे तो। जो भी डाउट है ना, टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। डाउट मतलब कोई भी डाउट, जरूरी नहीं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, आपको कोई क्वेश्चंस आप लोग जब सॉल्व करते हैं अपने रूम पे घर पे बैठ के, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, मैं सॉल्व करा दूंगा। 4-5 जब क्वेश्चन हो जाएंगे मैं सॉल्व करा के सीधा वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो इधर ध्यान दो जरा। हाँ, क्या मैं बता रहा था, क्या इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था अभी, हाँ याद आ गया। चलो मान लो हमारे पास कोई नंबर है 18 बहुत छोटा हो जा रहा है, मान लो हमारे पास कोई नंबर 63, ठीक। अभी आप लोग बोलेंगे इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या बोलोगे, 0 आ जाएगा, पक्का। 9 से 63, रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चे, देखो 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 7 कितना आ रहा है, 63 है ना, और 63 तो तुम्हारा एग्जैक्ट इक्वल है, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चे, 0 आ रहा है। रिमाइंडर तो आ ही नहीं रहा है, रिमाइंडर मतलब शेष, कितना शेष बच रहा है, 0, बिल्कुल नहीं हमारे पास शेष बच रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, बहुत अच्छे। अगर मान लो इसी 9, मान लो अगर कोई नंबर है 27, एक सेकेंड, मान लो हमारे पास 27 नहीं बल्कि चलो हाँ 27 ही, 27 को अगर 9 से डिवाइड कर दे तो कितना रिमाइंडर आएगा बच्चे, बोलोगे सर इस बार भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस बार रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। अब मान लो मेरे पास एक और नंबर है, वो नंबर है 63 डिवाइडेड बाई 27। अब मैं बोलूं ये जो टोटल नंबर है 63 डिवाइडेड बाई 27, अगर इस टोटल नंबर को जी जो भी नंबर आएगा इसको फ्रैक्शन में जब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, तो जो ये नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ जो नंबर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या समझ में आ रहा है चीज, समझ में आ रहा है ना, ये बात पूरी क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। ये जो नंबर इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा कुछ आएगा, उसको अगर 9 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलोगे सर 0 आएगा, क्योंकि ये इसका भी 0 आ रहा था, इसका भी 0 आ रहा था, ऐसा हो गया क्या। चलो आगे करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अपन लोग ऐसे करके देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलो जरा ध्यान दो जरा, तो 63 27 आपस में जरा डिवाइड करो, कितने जाएगा, 9 3 27 और 9 7 63, 7/3 आ रहा है बच्चे, 7/3। अभी अपन लोग इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा क्या रिमाइंडर, नहीं आएगा ना, 0। देखो ना 7 कट रहा है ना 3 कट रहा है, 7/3 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है चीज। तो अगर गलती से कहीं भी तुम्हें ऊपर भी कुछ डिजिटल सम 9 आ जा रहा है और नीचे भी डिजिटल सम कितना आ जा रहा है बच्चे, 9 आ जा रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ करके त्याग देना डिजिटल सम वाले मेथड से और आगे बढ़ जाना, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, अगर बहुत मन कर रहा है दिमाग लगाने का तो लगाना बैठ के, ठीक है। तो मैं अगर ऊपर भी डिजिटल, कई बार अगर फ्रैक्शन में ऊपर भी तुम्हारा आ जा रहा है क्या डिजिटल सम, कितना आ रहा है, 9 आ जा रहा है कहीं गलती से, और नीचे भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ जा रहा है, तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। अपन लोग ये करेंगे, ठीक। और क्या सीखे हम लोग, अगर मान लो हमारा डिजिटल सम निगेटिव आ जा रहा है -2 -3, तो क्या करेंगे अपन लोग, निगेटिव में नहीं रहने देंगे बल्कि 9 - 2 कर लेंगे, 9 - 3 कर लेंगे, समझ में आया ना। तो इधर कितना जाएगा 7, 3 आएगा तो कितना जाएगा 6, ठीक है, समझ रहे, पॉजिटिव कर लेंगे इसको तुरंत, ठीक है। और ठीक है, बहुत अच्छे, अगर इतना चीज आप लोग को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे बच्चे, तेरे ध्यान दो तो, इफ नंबर इज फुली डिविजिबल बाय 9, फुली डिविजिबल बाय 9 मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है, तो उसको 2 रिमाइंडर हम लोग लिख सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया, या फिर 0 रिमाइंडर ले सकते हैं या फिर 9 भी ले सकते हैं। अब 0 लेने का क्यों 0 की जगह 9 ले रहे हैं हम लोग, बताओ जरा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब कोई नंबर है, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कोई नंबर है हमारे, है ना, अब सारे डिजिट से, ये सारे डिजिट से, यहाँ डिजिट है, यहाँ डिजिट, यहाँ डिजिट, यहाँ, अब सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, और वो नंबर क्या हो सकता है, 9 आ जाए, समझ आ रहा है ना।
तो 9 तो आ सकता है, फिर 0 आने की जगह 9 आ सकता है वो नंबर, समझ आ रहा है? इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 0 का रिमाइंडर आता है उसको हम 9 भी मान सकते हैं, क्योंकि 9 भी तो फुली तरह से डिविजिबल है, वहां भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा अगर 9 को हम लोग डिवाइड करते हैं, समझ आ रहा है? चलो कुछ एग्जांपल से चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, गलत लिखा है ना, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, चलो जाने दो इसको, छोड़ो, पहला वाला देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन पे जरा थोड़ा ध्यान दो। तो एक दो क्वेश्चन और है आप लोग को मैं करवाऊंगा, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, एक सेकंड जरा रुकिएगा, क्षमा क्षमा क्षमा, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है। कहाँ गया यार, ये अच्छा नहीं लगता जब ढूंढो कोई चीज मिले ना। हाँ मिल गया, चलो अब अच्छे, जरा ध्यान दो। ये क्वेश्चन कराने से पहले, नहीं पहले ये क्वेश्चन पहला वाला करा लेता हूँ, फिर कराऊंगा ये सब। थोड़ा इरेजर का साइज बड़ा करने दो। हाँ ठीक, चलो अपन लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन लोग का? कुछ डिजिट्स दिए हैं जिनको सम करना है हम लोग को, थोड़ा आगे बढ़ा दिया हूँ, है ना? यही दिया था ना, डिजिट्स कुछ दिए हैं और इनका क्या करना है अपन लोग को, सम करना है इन लोग का, ठीक है? कह रहे भैया कहाँ गए मोदी जी, तुम लोग को ले गए क्या? चलो ध्यान दे, हाँ ठीक है। इधर अपन लोग को क्या करना है, डिजिट्स के सम करने हैं। क्या है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, मतलब डिजिट्स नहीं सॉरी, ये नंबर्स है तुम्हारे, सारे नंबर्स का सम पूछ रहे हैं कितना आएगा लास्ट में, ठीक है? ये ऐसे नॉर्मल एग्जांपल है, बेसिकली ऐसे हो सकता है तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें तुम्हारे पास कुछ नंबर ऐसे जोड़ के, कुछ नंबर 3-4 आ गए जोड़ने वाले, या फिर 3-4 ऐसे आ गए जिनका आपस में गुणा करना है, ठीक है? और बैठ के मान लो 3 नंबर लगातार आ गए, बहुत बड़े बड़े आ गए, मान लो 258 इंटू 36 इंटू 703, ऐसे कुछ नंबर आ गए, कभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व के बीच में कहीं ऐसे आ गए, तो अपन लोग बैठ के इसको गुणा करेंगे क्या? इतना टाइम है क्या अपन लोग के पास? नहीं करेंगे ना, डिजिटल सम से कर लेंगे। ऑप्शन मैच हो गया तो हो गया, किस्मत वाली बात है, डिजिटल सम से किस्मत चमक गई। हो सकता है ऐसे कई बार कि 2 ऑप्शन आ जाए, कई बार हो सकता है डिजिटल सम इसका भी वही है, इसका भी वही है, दो डिजिटल सम सेम आ जाए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन है, आप किस पे मारे हम लोग? इसके लिए भी अपन लोग आगे मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है? आप लोग समझ जाएंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? जरा ध्यान दीजिए इधर, अभी अभी बता देता हूँ क्या है वो मेथड, ठीक है? चलो मान लो इधर ध्यान दो जरा, क्या है अपन लोग का इधर। अब इसको बैठ के टोटल सम करो, या फिर अपन लोग डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम क्या है, जरा जोड़ो तो, पहले नंबर को जोड़ो, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 7 14, है ना? 14 5 21 19, ठीक है? और एक 20, ठीक है? या फिर ऐसे बैठ के जोड़ते, या फिर दूसरा क्या कर सकते थे, जिसका इसका सम 9 बन रहा है, दिखना चाहिए ना, 5 और 4 का कितना हो जाएगा? 9, है ना? दिखना चाहिए अपन लोग को। अब बताओ, 7 3 10 और 1 11 बचे, यही 3 7 और 1 बचा, कितना हो जाएगा? 11। और 11 का डिजिटल सम कितना होता है बच्चे? 1 और 1 जोड़ दो आपस में, कितना हो जाएगा? 2। मतलब हमारा पहला नंबर क्या क्या हो जाएगा? 2 रिमाइंडर। अगले वाले जरा जोड़ो तो, देखो 5 और देखो 6 3 दिख रहा होगा, 6 और 3 ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट, मतलब 6 3 जोड़ के कितना हो जा रहा है? 9, ठीक है? 6 3 जोड़ के 9 हो जा रहा है, तो 6 3 को हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग गायब कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या क्या नंबर बचा? 2 बचा, 5 बचा, 5 बचा, बस। तो 5 5 10 2 12, कितना हो रहा है हमारे बच्चे? 12, और 1 और 2 जोड़ा आपस में कितना हो रहा है? 3। समझ में आया ना? चलो अगला नंबर हमारा क्या है, देखो जरा, स्पीड तुम लोग की बढ़ जाएगी, आप थोड़ा समझा रहे हैं तुमको हम, ठीक है? तो इस वजह से तुम लोग को थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा स्लो। देखो 5 और 4 जोड़ा आपस में कितना हो जाएगा? 3। और जरा जरूरत है 3 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 आ रहा है, फिर भी इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 9, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अगर 9 आ रहा है तो 9 लिख लोगे चुपचाप, ठीक है? उसको 0 नहीं करना है, 0 आ रहा है तो उसको 9 कर लेना, ठीक है? चलो इधर ध्यान दो जरा, 2 5 कितना हो जाएगा? 7 7 6 कितना हो जाएगा? चलो 2 5 7 हो रहा है, ठीक है? आप लोग इस 7 को इस 2 के साथ देखो, जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 9 हो जा रहा है ना पूरा? हो रहा है ना? हो रहा है ना? ये चीजें थोड़ी ऑब्जर्वेशन से आ जाएगी, जल्दी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है? और 5 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? ठीक, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 11 और फिर 2, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सीधा सारे नंबर्स को जोड़ लो। चलो 2 5 कितना हो जाएगा? 7 7 6 कितना हो जाएगा? 13, और 13 7 कितना हो जाएगा? 19 19 हो रहा है ना? 9 और 1 आपस में जोड़, 19 हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? गलती हो रहा है क्या कुछ? चलो देखो 7 20 हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हो? देखो 5 2 7 और 7 7 14, 14 6 20 20 हो रहा है, ठीक है? 20 हो रहा है, तो क्या हमारा कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 20 में 2 और 0 जोड़ा आपस में 2 आ रहा है, ठीक है? अभी वैसे भी 2 आ रहा है, ठीक है? तो हमारा कितना हो जाएगा अगला नंबर? 2 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जेड लिख दिया हूं यार, 2 हो जाएगा, ठीक है? प्लस 3 4 2 का आपस में जरा जोड़ो तो, 3 4 7 7 2 9 9 रहा है, 9 लिख लो इसको। तो हमारा डिजिटल हमारा टोटल आना कितना चाहिए? अब इन सारे आपस को, इन सारे नंबर्स को आपस में, इन सबको को जोड़ना है। अब जहां जहां 9 आ रहा है मैं बोला उसको उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल उड़ा सकते हो। अब 2 3 कितना जाएगा? 5 5 2 कितना जाएगा? 7। अब जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 7 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, करके देखते हैं, चलो 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 1 0 कितना हो जाएगा? 1
और 7 8 8 5 13 13 4 17 और 17 6 23 23 आ रहा है ना, ज्यादा छोटा हो गया क्या, कितना आ रहा है 23। अब 2 और 3 आपस में जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चे 5। ये ऑप्शन हमारा सही है गलत है, हाँ सही है कि गलत है, गलत है सर, क्योंकि हमारा आना कितना था, आना तो हमारा कितना था, सॉरी ये यार क्या हो रहा है आज मेरे साथ, हाँ, आना कितना था हमारा, आना तो 7 था लेकिन आ कितना रहा है 5 आ रहा है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, जरा इसको जोड़ के देखो तो 1 6, चलो हिंदी में बोल रहा हूँ, 1 6 7 7 6 हाँ 13 13 4 13 4 17 और 17 6 23, गलती हुआ क्या कुछ, 6 6 12 6 18 18 और 19 20 21 22 23 23 तो आ रहा है इसमें भी, फिर से वही 5 गलती हो रही कुछ, ठीक है हाँ हाँ सही तो है, सही आ रहा है 23। जरा अगले वाले से जोड़ो तो जरा 107 कितना हो जाएगा 7 1 8 और 8 2 16 16 4 20 20 26 26 आ रहा है, 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 8। ये भी गलत है, यहाँ कुछ गलती हो गया है ऑप्शन में, यहाँ 0 आना चाहिए था बीच में, समझ में आ रहा है, वहां पर ऑप्शन सही आएगा, मुझसे गलती हुई है ना। तो 10 कितना हो जाएगा बताओ, 117 कितना हो जाएगा 8 87 कितना हो जाएगा 15 15 4 कितना हो जाएगा 19 19 6 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब 2 और 5 जोड़ा आपस में कितना हो जाएगा 7 आ रहा है, 7 क्या ठीक है 7 आ रहा है बच्चे, तो 7 और 7 जोड़ा आपस में कितना हो जाएगा ये 7, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी 7 आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तो क्या है वो, इसकी कुछ गलती हो गया है, चलो सेकंड की जगह हम लोग एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या अपन लोग के पास है, जरा बताओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन कराते तुम लोगों से, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है 213.5 प्लस 1717.24, पॉइंट बहुत दूर लगा दिए तो 0.24 प्लस 19.36, ऐसे कोई सम आ रहा है, प्लस मान लो ऐसे क्वेश्चन आ ही गया, अगला प्रश्न ये माइनस है 14.22, ठीक है, क्या है माइनस 14.22, अगला क्या है प्लस 21.37, ठीक है प्लस 21.37। अब अपन लोग को बताना है इन सब का सम कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 257.25 257.25 ये 5 है। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारे पास 214.26, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास 214.48, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास 248। अब जरा ऑप्शन इसमें बताओ कौन सा सही होगा, ठीक है 248.00 लिख लो, इसको लिखना तो कोई मतलब नहीं बनता लेकिन फिर भी लिख लो। अब बताओ इसमें क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ तो जरा, हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक और मेथड था वो बताना है ना, ठीक है बताता हूँ अभी। चलो इधर इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब हम लोग के पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं करने के इस क्वेश्चन को, ठीक है 3 तरीके से बोलो, एक पहला सब तरीका है इन सारे नंबर्स को जोड़ लो, बैठ के मेहनत करो जोड़ो। दूसरा तरीका क्या है, जो भी बताए अभी तक जितना हम बता रहे हैं यही तुम्हारा दूसरा तरीका है, क्या है डिजिटल सम, सारे डिजिट्स के सम करो तो 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 आ रहा था 1 1 2 है ना, देखो इतना तेज कर पाओगे, इतना तेज करना है हमें, 1 7 8 8 2 10 10 4 14 14 आ रहा है, 4 1 5 दिख रहा है, 1 9 10 10 3 13 13, देखो 9 आया तो गायब भी कर दो ना, और 6 3 इन दोनों को गायब कर दो, कितना आ जाएगा 1 है ना। जरा देखो 4 2 6 6 2 8 और 8 1 9 9 आ रहा है तो -9 लिख लो, इसको बोला ना 9 को 9 लिख लो, ठीक है। देखो इधर 7 2 9 गायब हो जाएगा, 3 1 4, इधर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है चीज, ठीक। तो हमारा एक जगह माइनस हो रहा है, बाकी जगह प्लस हो जा रहा है, ठीक है। जरा इसको करो तो इधर कितना हो जाएगा 2 5 5 2 7 7 1 8 8 4 12, कितना आ रहा है 12 12 माइनस कितना आ रहा है 9, 12 माइनस 9 कितना होता है बच्चे 3। अब मान लो तुम लोग के मन में सवाल हो रहा होगा सर इसका सम डिजिटल सम 12 आ रहा है, इसको 3 क्यों लिख लिए, है ना। मान लो इसको x इक्वल टू ये x ही है ना बच्चे, यहाँ x ही है ना, तो x इक्वल टू 12 माइनस 9 बराबर 3 बोल दिए। मैं मान लो 12 को डिजिटल सम एक और निकाल लूँ, 2 1 3 कर लूँ इसको, ठीक है 3 कर लूँ, 3 माइनस 9 कर लूँ, तो तुम बोलोगे सर तो -6 रहा है, मैं बोला था ना अगर x इक्वल टू -6 रहा है तो क्या करेंगे अपन लोग 9 - 6 कर लेंगे, और 9 - 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, फिर भी समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम लोग 12 को फिर से 3 कर लें, 1 और 2 आपस में जोड़ के 3 कर लें, तो भी हमारा आंसर ये डिजिटल सम 3 ही आएगा। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन लोग बैठ के फिर जोड़ें या फिर डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 2 5 कितना हो जाएगा 7 7 7 दूनी 14 14 15 16 16, देखो ऐसे भी गायब कर सकते हैं, 7 2 गायब हो जाएगा आपस में, 7 2 गायब, 5 दूनी 10 10 2 12 12 है 2 1 3, ठीक है ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पे 3 आके तो आगे बढ़ जाएंगे छोड़ देंगे, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी 3 आ जाए, फिर क्या कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो आगे भी ऑप्शंस चेक करना होता है, लास्ट तक जाना होता है, ठीक है।
दो एक कितना हो जाएगा 3, 3 4 हो जाएगा 7, 7 2 हो जाएगा 9, 9 हो गया, खत्म कहानी, इतना का खत्म। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6, देखो 6 बच रहे हैं ना इधर। इसको देखो जरा, 2 1 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 मतलब 9 1 10, 10 मतलब 1, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। इसका देखो जरा, 4 2 8, सॉरी 4 2 6 और 6 8 14, 14 आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे? फर्स्ट वाला। नहीं भरोसा है, कैलकुलेटर में वैल्यूज डालो और चेक कर लो, ठीक है, आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन जरा कराता हूं, तो छोड़ो ये बाद में कराता हूं, एक और कराता हूं, जरा इधर ध्यान दो। तो मान लो एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये देखो जरा ध्यान दो, ये नंबर मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 23 × 17, ठीक है, ये तो मैं सिखाया हूं कैसे गुणा करते हैं, याद है, ठीक। इवन डिफरेंस वाला है, इवन डिफरेंस इंटू, नॉर्मल भी कर सकते हो लेकिन इवन डिफरेंस से भी कर सकते हो, 19 × 33। मान लो 19 × 33 तुम्हें कहीं रियल लाइफ में आता गुणा करने को, फिर क्या करते हैं अपन लोग, बैठ के गुणा करते क्या 19 × 33, नहीं 19 × 3 × 11 करते, है ना। देखो 33 को लिख सकते 3 × 11, और 19 × 3 कितना होता है 19 दिया 57 गुणे 11, अभी 11 का गुणा करना आप लोग को सिखा ही चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं सीखे तो मेरी गलती नहीं है, फिर पीछे वाला वीडियो देखिए और फिर वापस आइए यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी देख लीजिए इसको, फिर बाद में जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस अगला अगला क्या है 24 × 16 और प्लस 14 × 51 इक्वल टू दिया है हमें, सॉरी इतना बड़ा नंबर और एक किसके इक्वल हमारे दिया है, दिया 2x के इक्वल है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और हमसे बोला x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं 214, ठीक है। अगला क्या दिया है, नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं हमारा, ऑप्शन है 36, सॉरी गलत हो गया, ये x की वैल्यू नहीं पूछा बच्चे हमसे, हमसे पूछा x स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ऑप्शन क्या है हमारे पास, कलर बदलें, ऑप्शन हमारे पास है पहला 36, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, गंदा हो गया क्या ज्यादा, 36, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 45, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाँ 46, और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है 21। समझ में आया चीज, ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके लिए मैं बोला ना, इसके लिए 2 मेथड में बताऊंगा, अभी एक ही बताया हूं ना, दूसरा वाला बता रहा हूं, आप लोग इतना परेशान मत हो जाइए, ठीक है। दूसरा मेथड थोड़ा जगह बना दूं, इतने जगह में बता दूंगा, ठीक है। देखो दूसरा मेथड क्या है हम लोग का, ठीक है, जरा ध्यान दो इधर, इसको देखते हैं आप लोग, इसको कर पाते हैं क्या डिजिटल सम से, जरा बताओ तो, कर लेंगे, हाँ क्या लग रहा है कर लेंगे, ऑब्वियसली कर लेंगे। 2 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इधर 5 लिख दें, 7 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक, 5 8 4, 5 और 8 का गुणा कर लो कितना हो जाएगा 40, 40 का मतलब 4, देखो 4 और 0 जोड़ो 4, ठीक है, इधर जोड़ो 9 1 10 मतलब 1, ठीक है, 3 दूना 6, 1 गुणे 6 कितना हो जाएगा बच्चे 6, 4 प्लस 6, ठीक है, देखो यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा है ना, इसलिए प्लस यहाँ लगा है, ठीक। इधर बताओ 4 2 6 और 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 कितना हो जाएगा बच्चे, देखो 1 और 6 7, 6 गुणे 7 42, अब फिर 4 और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6, फिर से एक बार और प्लस, जरा बताओ इसको 4 1 5 और 5 1 6, तो इधर हो जाए कितना 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 कितना होता है बच्चे 30, 30 होता है ना, 30 3 और 0 जोड़ो 3, ठीक है, इन सारे नंबर्स का सम हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। अभी तुम देख सकते हो 6 और 3 गायब हो जाएगा एक दूसरे को, देखो 6 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब ये हम पूरा टोटल गायब कर सकते हैं, 9 हो जाने पे गायब हो गया, 6 4 कितना हो जाएगा बच्चे 10, 10 हो रहा है ना, जब 10 आ रहा है और 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब हमारा टोटल डिजिटल सम कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, हमें वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स की पूछी है, ना कि एक्स स्क्वायर की, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं अंडर रूट 1 आएगा, और अंडर रूट 1 को हम बोले थे कि नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों, अंडर रूट 1 ऑलवेज अंडर रूट 1 रहेगा, समझ में आ रहा है चीज। तो एक्स का भी मेरा डिजिटल सम 1 आएगा, अब किसका डिजिटल सम हमारा 1 आता है भैया, हमारा आंसर हो जाएगा, बैठ के पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। 3 6 कितना हो जाएगा 9, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1 0 1, आ आ आ आ गया ना, बहुत अच्छे। 2 1 कितना हो जाएगा 3, इतना तेज कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चंस को, क्या समझे। अब चलो इसको जरा मिटाऊं और दूसरा मेथड बताऊं, ठीक है, इसको मिटाऊं दूसरा मेथड बताऊं, ठीक है, ऑप्शंस नहीं मिटाना है ना अपन लोग को, इसको मिटाऊं दूसरा मेथड बताऊं, ठीक है, दूसरा मेथड, चलो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन चालू करते हैं लोग। दूसरा मेथड क्या मैं बताना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड। आप लोग शायद कई बार यूज भी करते होंगे, कुछ लोग और नहीं करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, और जो लोग करते हैं उसको वो लोग भी ध्यान थोड़ा दीजिएगा, है ना, ठीक है, वो लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ऑप्शन 1 सही था ना, ठीक है, इसको नहीं मिटाऊंगा, ये ऑप्शन 1 हमारा सही है, ठीक है। जरा इधर ध्यान दो बच्चे, बच्चे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, जादू है मदारी,
गलती से अगर ध्यान नहीं दिए फिर बाद में गलत यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले का, इस रूल को। देखो मैं बोलता हूँ यूनिट डिजिट मेथड है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? इधर ऑप्शन डी सही था ना बच्चे, ऑप्शन डी सही था। इसी से चालू करते हैं, ये नंबर थोड़ा सिंपल है, इसमें डेसिमल में नहीं है ना, यहाँ से चालू करते हैं, फिर बाकी आगे कैसे यूज करना अपन लोग इसको, कैसे आगे यूज करेंगे वो बताएंगे बाद में। चलो इधर जरा ध्यान दो इस ऑप्शन में। इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट मेथड यूज नहीं कर पाओगे तुम लोग। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मैं ऑप्शन बनाया हूं तो मैं सारे का यूनिट डिजिट क्या है सेम रख दिया हूं, कि इसमें यूनिट डिजिट तुम लोग यूज भी ना कर पाओ, लेकिन जरूर सकता हूँ इस यहाँ पे। देखो अगले क्वेश्चन में वही मैं किया हूँ, सारे का यूनिट डिजिट सेम कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन सीख लो क्या होता है यूनिट डिजिट मेथड। ये होता है ना बच्चे, ये मान लो 1 लिखा है लास्ट में, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को उठा लो, 1 3 3 7 2, सबको आपस में जोड़ लो, सबको जोड़ना है ना, सबको आपस में जोड़ लो, सब जगह प्लस का साइन है। 1 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए हमारे आंसर के? हाँ कितना हो जाएगा? 14 + 2, एक सेकेंड, 16। लास्ट में हमारे आंसर के लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होगा हमारे आंसर का? 6 होगा। क्लियर है? जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 नजर आए वो टिक मार देना। तुम बोलोगे सर आप तो सारे ऑप्शन में लास्ट में 6 ला दिए हैं। ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, हर बार ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्शन हम बनाए हैं, एग्जाम थोड़ी ना बना रहा है। जैसे मान लो ये मैं क्वेश्चन उठाया हूँ कहीं से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, इसको तो मैं बनाया नहीं, उसको जरा ध्यान दो। सारे ऑप्शन यूनिट डिजिट सारे क्या हैं? सबके यूनिट डिजिट डिफरेंट हैं। 2 5 8 0 है, ठीक है। इसको यूनिट डिजिट मेथड से एक बार ट्राई करते हैं अपन लोग, करते हैं, ठीक है ट्राई। इसका यूनिट डिजिट कितना है? हाँ 5 है। गधा, ध्यान दीजिए, इसीलिए बोले इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा आप लोग को ध्यान दिलवाता हूं। जब क्वेश्चन जब तुम्हारा डेसिमल में है तो एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है। मान लो मेरा 2 नंबर है 25.06 और एक और नंबर है हमारे पास 25.3, ठीक है। मैं बोलूं इन दोनों का सम करो तो बताओगे क्या लास्ट में क्या आएगा? तुम बोलोगे क्या इसका लास्ट डिजिट ले लीजिए 6, इसका लास्ट डिजिट 3 ले लीजिए, 6 3 जोड़ दीजिए 9, लास्ट में 9 आना चाहिए। ऐसा होगा क्या बच्चे? हाँ ऐसा होगा क्या? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। तुम बोलोगे क्या आएगा लास्ट में तो सर 6 आएगा। ऐसा क्यों 6 आ रहा है लास्ट में? हाँ क्योंकि 3 नहीं बल्कि 3 0 2 डिजिट तक जाते हैं, समझ रहे हो? तो इसका यूनिट डिजिट 3 नहीं था बल्कि इसका यूनिट डिजिट कितना था? 0। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है क्लियर है पक्का? जरा आगे ध्यान देते इस क्वेश्चन पे, जरा ध्यान दो तो जरा। ये क्वेश्चन क्या है देखो, इसके डिसिमल के बाद कितने डिजिट तक आगे गए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 2 डिजिट तक आगे गए हैं, है ना। इसमें कितने गए हैं? 2 डिजिट तक। इसमें कितने गए हैं? 2 डिजिट तक। इसमें कितने गए हैं? 2 डिजिट तक आगे। इसमें कितने आगे गए हैं? ये पहला नंबर, इसमें कितना आगे गए हम लोग? एक ही डिजिट गए ना, दूसरा डिजिट कौन लाएगा? 0 बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, है ना, बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक, अब बताओ सबकी यूनिट डिजिट क्या क्या है? इसका यूनिट डिजिट कितना है बच्चे? पहला नंबर में इसका यूनिट डिजिट कितना है? हाँ 0 है। इसका कितना है? 4 है। इसका कितना है? हाँ 6 है। इसका कितना है? 2 है। इसका कितना है? 7 है। सारे की यूनिट डिजिट्स को अगर आपस में सम कर लो तो जरा बताओ तो, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 7 17। जो आंसर आएगा उसके अंतिम में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कुछ गलती हो रही है हम लोगों से, कुछ तो गलती हुई है बच्चे। देखो 0 4 4 6 10, 10 2 12। अरे यार ये 6 है ना, ये 6 है ना, ये 6 है ना। हाँ क्या यार, चलो 4 6 10, 10 2 12, 12 7 19। जो भी हमारा, फिर से क्या गलती हो गया? हाँ 4 6 10, 10 2 12, 12 7, 7 2 9, 19 तो आ रहा है यार। लास्ट में हमारे आंसर के 9 आना चाहिए। तो ये लोग कुछ लोचा किए हैं। चलो इसको जरा कैलकुलेट करूं तो मैं, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। ऐसे कैसे गलती हो रही है? कैलकुलेटर, यूज द कैलकुलेटर, ठीक है। 215.5, 213 है ना बच्चे, 5 प्लस 17.24, हाँ प्लस 19.36 प्लस, ओ ओ ओ ओ बच्चे जरा ध्यान नहीं दिए हम लोग तो गलती तो होगी ही। इसे कहते हैं आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करना। और जब आंख बंद रहेगी तो गलती एक और, देखो 2 गलती हम लोग लगातार कर रहे हैं आंख बंद करके। यहाँ 4 6 लिखा था तो 4 लिख, यहाँ 6 लिखा था तो हम लोग क्या लिखे? 4 लिख दिए। एक और गलती की ही थे, और एक और गलती की है, आंख बंद करके गलती की एक और क्या, यहाँ माइनस है ना बच्चे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 4 6, लेकिन अगला तो घटेगा ना, तो क्या माइनस साइन है, ठीक है, और अगला फिर जुड़ेगा। समझा ये चीज? ठीक, 6 4 10, 10 7 17, 17 में से 2 जाएगा 15, तो जिसके अंतिम में क्या आएगा? कितना नंबर आ रहा हमारा? 4 6 10, 10 2 12,
सॉरी 4 6 10, 10 में से 2 घट जा रहा है, कितना बचेगा 8, और 8 और 7 जुड़ेगा, कितना आएगा बच्चे 15। ठीक है 15, लास्ट में कितना आना चाहिए हमारा 5। किस किस ऑप्शन में लास्ट में 5 आया है, सिर्फ ऑप्शन ए में आया, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है ना बच्चे। हाँ बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं तो देखो, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में 6 आए हैं, और यूनिट डिजिट से हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा लास्ट में 6 आएगा, और लास्ट में 6 आएगा, हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं सही हो जाए, ये भी और ये भी। समझ आ रहा है। तो ये मेथड कोई ऐसे फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि आंसर ला ही देंगे दोनों मेथड, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी मतलब ऐसे 90% केस में होगा कि आप मतलब गलत करके तो नहीं आने वाले, ठीक है। 90% केस में अगर सही से अप्लाई किए तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और कई बार कम से कम नहीं कुछ तो होगा, तो मान लो अगर तुम तुक्का मारने जा रहे हो तो एक बार यूनिट डिजिट जरा अप्लाई करके, मान लो तुम्हारे पास टाइम कम बचा, और ये क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया है और टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, ठीक है, बहुत कम, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड बचा है लास्ट का, ठीक है, और हमें तुक्का मारना है, ठीक। तो अगर हमारे पास चारों में से किसी एक पे तुक्का मार दिए, ठीक है, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है सही हो जाए, 25% की, है ना। लेकिन अगर हम यूनिट डिजिट लगा लिए 10 सेकंड के अंदर, और तुम्हारे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 45 और 21 जाएगा, इसके अंतिम में 6 आएगा, वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है, ऑप्शन है, तो अब 50% चांस तो बढ़ गया ना हमारे पास, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। और चांस बढ़ गए, अब थोड़ा और अगर बुद्धि लगाओगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन जो होता है ना, बहुत थोड़ा सब साइकोलॉजी का दिमाग मतलब होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कैसे कोई क्वेश्चन बनाए। जब तुम लोग क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो समझ जाओगे कि ऑप्शन एलिमिनेट करना कैसे होता है और टिक तुक्का किस में मारना होता है। अब जरा तुम ध्यान दो ना इस पे, ये 36 45 46 21 चार ऑप्शन दिए हैं, कौन दो ऑप्शन सबसे करीब करीब है। अगर मान लो दो ऑप्शन आते लिस्ट के लास्ट में 6 है तो 36 और 46 आता। अब इन दोनों तुक्का मारने की टेक्निक सिखा रहा हूँ देखो 36 और 46 में किस पे जाते किसके पास जाते, देखो 45 46 तो करीब करीब 46 के पास हम जा सकते थे, क्योंकि 46 के आसपास का नंबर एक और दिया हुआ है ना। तो हम लोग ऐसे जा सकते थे 46 के आसपास, मतलब दो ऑप्शन होते तो फिर भी हम 46 के पास जाते। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस मेथड्स प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। चलो इसको देखते हैं जरा, देखो क्या है। इसका लास्ट में कितना है 3 है ना, 3 गुणे 7 कितना होता है 21, इसके लास्ट में कितना है 1, ठीक, बहुत अच्छे। 9 गुणे 3 27 है ना, इसके लास्ट में कितना है 7, ठीक है, 1 प्लस 7, अब प्लस आगे देखो क्या है 4 गुणे 6 24 है ना, लास्ट में कितना है 4, प्लस कितना है 4 गुणे 1 कितना है 4, लिख लो जरा, जोड़ो तो सबको आपस में, हाँ जोड़ो जोड़ो, 4 4 दूना 8 8 1 9 और 9 7 16, लास्ट में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट मेथड, गुड, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई नंबर आता है, मान लो ऐसे हम करते सॉल्व, ठीक है, और नंबर हमारे पास आता कुछ, यूनिट डिजिट किसी का 2 होता है, मान लो ऐसे है ना, मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है, ऐसे नहीं, ऐसे मान लो 22 है, 22 माइनस हमें करना है क्या, 22 माइनस हमें करना है 29, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर बता रहा हूँ। अब आंसर क्या आएगा, 22 माइनस 29 तो आसान है, मान लो 222 माइनस 29 है। अभी हम लोग बोलते हैं कि आंसर क्या आएगा, बताओ बच्चे। आप बोलोगे सर, आप बोले यूनिट डिजिट से जाओ, एक और मेथड है यूनिट डिजिट, ठीक है। अपन लोग क्या करेंगे, 2 में से 9 घटाएंगे, और x की वैल्यू कितनी आएगी, मान लो x इक्वल टू था तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 में से 9 घटाया तो कितना हो जाएगा -7 आएगा ना, 2 में से 9 घटा दिए, 2 माइनस 9 किए कितना आ गया -7, ठीक। अब जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए -7। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है कभी ऐसे -7 आ जाए, नहीं ना। तो अपन लोग क्या करेंगे फिर, अपन लोग बोलेंगे ये दो बाबू, ये जो 2 है ना इससे एक उधार मांगेंगे, बोलेंगे एक उधार दे दो हमको, ठीक। तो अपन लोग को जब ऐसे कभी छोटे नंबर में से कोई बड़ा नंबर घटाना हो, 2 में से 9 घटाना है, मान लो 3 में से 7 घटाना है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है, तो अपन लोग हमेशा इसके आगे 1 लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, 12 में से 9 कितना हो जाएगा 3, 13 में से 7 कितना हो जाएगा, हाँ 6। तो चलो ऊपर वाले देखते हैं, मैं बोला 12 में से एक आगे 1 लगा लेना और फिर तब घटा लेना है लास्ट का 9 यूनिट डिजिट घटा लेना। कभी छोटे नंबर में बड़ा घटाना हो तो आगे 1 लगा लेना, ठीक है, फिर घटा के देख लेना आ जाएगा 3। जरा घटा के देखो 3 आ रहा है क्या, लास्ट में 3 आ रहा है क्या, जरा घटा के देखो, तो करके देखो आ रहा है ना, ठीक, बहुत अच्छे। तो अपन लोग के पास अगर छोटे नंबर में से कोई छोटा नंबर है, 2 है 3 है, इसमें से कोई बड़ा नंबर घटाना है तो बस आगे 1 लगा लेना है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ऐसा नहीं कि 7 माइनस 2 घटाना है तो फिर इसके आगे भी 1 लगा लेना, ऐसा नहीं कर लेना वरना फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। 7 माइनस 2 तो नॉर्मली घट रहा है, बड़े में छोटा घटाना है, मतलब यूनिट डिजिट अगर लास्ट का 7 है 2 है घटा लेना, ठीक है। बहुत तुम लोग को अच्छे समझा दिए, और आगे भी अप्लाई करके देखो। चलो फ्रैक्शन वाले का अप्लाई करा देता हूँ यहाँ पे, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। और आगे भी कई कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें अप्लाई करना, ठीक है। रूट शॉर्ट्स वाले क्वेश्चंस को कोशिश करना जल्दी से, इसी वजह मैं रूट शॉर्ट्स वाला मेथड बता दिया हूँ, ठीक है, जैसे कैसे रूट निकालना जल्दी, कि वहां पे ये सब मेथड अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि बचना थोड़ा सा, ठीक है। करना अप्लाई, मजबूरी फंसेगी, टाइम कम रहेगा तो करना, वरना जाना बेसिक से, ठीक है। बेसिक से जाओगे तो ऑप्शन पता चलेगा कौन सा सही है, इससे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी है सही होने की। चलो जरा ध्यान दो, मान लो ये क्वेश्चन में तुक्का मारना था, किसको तुक्का मारते बताओ जरा,
इस वाले ऑप्शन को डी को तुक्का मार देते, कभी सही होता नहीं, नहीं मारते, क्योंकि देखो लास्ट में 3 बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें से कोई हो सकता है। तो ये समझदारी का गेम होता है, ठीक है। बाकी बच्चे कुछ भी मार सकते हैं, तुक्का उनको बन के आया कि सब में डी मार के आएंगे, सारे क्वेश्चंस में कुछ नहीं पढ़े सब में डी मारेंगे, ठीक। तो तुक्का मारने के लिए भी हमें कुछ टेक्निक तो आनी चाहिए, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तुक्का मारने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए, पढ़ के जाओगे तभी सही तुक्का मारोगे, वरना तुक्का सिर्फ जय माता दी करके मारोगे फिर गलती होनी ही है। चलो जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मल मेथड से तुम लोग अगर घर पे कर लेना, ठीक है, नॉर्मल मेथड से सब लोग एक बार सारे क्वेश्चन को कर लेना। आंसर कहीं मेरा गलत आ रहा होगा तो बताना मुझे, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस मेथड से कराऊंगा जो पढ़ाया हूँ, ठीक है। नॉर्मल मेथड से घर पे बैठ के खुद करना तुम लोग, ठीक है। हाँ चलो देखो, 1+1+1+3 कितना हो जाएगा बच्चे, 5 गुणे 1+1+4 कितना हो जाएगा बच्चे, 6, 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा बच्चे, 30। और 30 का मतलब हमारे क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ गया। अब जरा बताओ तो अगला नंबर, अगला क्या है, 1+1+2+7 कितना हो जाएगा, 7 2 9, ये तो गायब हो जाएगा हमारा, मतलब इसका कितना आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 2 और 3 जोड़ा आपस में कितना आ रहा है, 5, ठीक। अब ये नंबर हमारा क्या आ रहा है, 2/5। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब यहाँ डिजिटल सम क्या होगा हमारा, यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं बता रहा था ना मैं, डिजिटल सम बता रहा था, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। इसका डिजिटल सम क्या होगा, हाँ यूनिट डिजिट का एक क्या है ना, यूनिट डिजिट का क्या है हमारे पास, एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है बच्चे, कभी भी अगर नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में दिया, डिवाइड है ना, तो हम यूनिट डिजिट नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है, बस एक लिमिटेशन है। मान लो मैं 27 बाई, सॉरी, मान लो 27 बाई तुम्हें 3 करना है, यूनिट डिजिट नहीं बता पाओगे इसमें, ठीक है, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि 7/3 कर लेंगे और हमारा यूनिट डिजिट यही होगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बस एक ही लिमिटेशन है, यूनिट डिजिट को जब फ्रैक्शन में दिया नंबर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र जो बताया हूं इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ मान लो 2/5 है, मैं बोलूंगा बाबू इसको बताओ डिजिटल सम कितना होगा, तो अपन लोग को अगर टेबल याद होगा तो क्या करेंगे अपन लोग, अगर टेबल याद होगा तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर नीचे 5 नजर आ रहा है ना, 2/5 है ना हमारे पास नंबर, टेबल याद है तो 5 है तो क्या करते हैं अपन लोग, ऊपर नीचे क्या करते हैं, 5 है तो क्या 2 के पास आते हैं, बोले 2 बाबू मेरा मदद करो, नंबर 2 मेरी मदद करो, तो नंबर 2 आएगा, बोलेगा जी मालिक मैं उपस्थित हूं आपके लिए, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इधर ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 5 आया तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब नीचे वाले को मैं बोला ध्यान ही मत देना, क्योंकि बाद में इसको 1 बनना ही बनना है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 4, ठीक है, समझ गया, इतना चीज समझ में आया अपन लोग को, ठीक। इधर 4 आया, इसका 4 आया, ठीक है, मतलब इन पूरे टर्म का 4 आया, और इस पूरे टर्म का कितना आया था हमारा, हाँ 3 आया था, बहुत अच्छे, जरा ध्यान दीजिएगा इन दोनों नंबर पे। और बारह आ रहा है अभी तक कितना रहा, 3 - 4, बीच में देखो माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 - 4 अभी तक आया है, इधर x लिख लो और इधर -1 + 0 + 0 कितना हो जाएगा बच्चे, 1, ठीक। इतना अभी तक अपन लोग को क्या है, क्लियर, क्या है, क्लियर। इस 1 को जरा उधर भेज दो नॉर्मल तरीके से, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू बेसिकली हमारा आ कितना रहा है, 0 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं, A1 उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, +1, 3 + 1 4, 4 - 4 0, ठीक। अगर 0 आता तो हम क्या बताए थे तुम लोगों को, देखो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फ्रैक्शन वाला भी सिखा दिए और रिमाइंडर 0 आता है तो भी सिखा दिए। 0 आया तो हम लोग क्या रिमाइंडर 0 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 9। अभी तुम ही बताओ ना, सारे नंबर्स को मैं ऐड कर दूं तो जिसमें 0 आ जाए वो वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें 9 आ जाए ऑप्शन सही होगा। अब ये सी बात है, बोलोगे सर नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो 0 कभी आ सकता है क्या, हाँ कभी आ सकता है 0, नहीं आ सकता ना बच्चे, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका कितना आया था, 4, इसका कितना आया था, सॉरी इसका शायद 3 आया था ना, 3, इसका आया था 4, इसका है x - 1, ठीक है, बहुत अच्छे, इसका 1 आया है, ठीक है, नोट कर लेना बाद में। चलो अब हम अपन लोग का जिसका ऑप्शन 9 आ जाए, सम करने पे डिजिटल सम 9 आ जाए वो हमारा सही हो जाएगा। 1 + 2, देखो इसको डिजिटल सम निकालना है ना, चलो देखता हूँ, 2 7 गायब हो जाएगा, एक दूसरे गायब कर लेंगे, है ना, 4 3 7 1 8, इसका कितना रहा, 8 आ रहा है। इसका देखो 8 और 1 एक दूसरे को गायब कर देंगे, 8 और 1 एक दूसरे को गायब कर देंगे, 8 1 9 होता है ना, इधर कितना बच रहा है, 2 2 3, 2 2 4 और 3 7, 7 आ रहा है, ठीक। अगला आप देखते हैं, 9 तो सीधा गायब हो जाएगा, 9 देखते ही गायब, 3 3 दूना 6, 3 3 9, इसका कितना रहा है, 9 आ रहा है डिजिटल सम, ठीक है। अब बोलोगे सर सही हो गया, नहीं सही नहीं हो गया, आगे भी चेक करो, ऐसे थोड़ी ना हो गया सही तो आगे छोड़ दोगे, नहीं चेक करोगे, करेंगे आगे चेक, हाँ देखो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 है ना, और 3 6 कितना हो जाएगा, 9, तो ये इतना हमारा गायब हो गया, बचा क्या, 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 8। समझ में आया चीज, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपन लोग अगर इतना सीख गए तो बाकी करना, एक और आते हैं फिर वापस हम लोग पुराने जो अभी पढ़े हम लोग कल क्वेश्चन, इसमें आते हैं, जरा परसेंटेज वाला आप लोग को सिखा दें। क्लास जल्दी खत्म होने वाला है, 2 मिनट और सब्र करिएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, परसेंटेज सिखा दे रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में एक रूट वाला सिखा दूंगा और एक फ्रैक्शन वाला, बस 3 चीज, ठीक है। जरा ध्यान दो इस पे बच्चे, जरा इसे ध्यान दो। मान लो लिखा है 284% ऑफ 2250, ठीक है,
इसकी क्लास को कर लो ना, कसम से कर रहा हूँ, हर किसी का मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5 नंबर तो बढ़ा दोगे और अपनी स्पीड तो बहुत तेज कर लोगे। ठीक है, बैठ के बाकी बच्चे कैलकुलेट करेंगे 2 to 4% ऑफ इतना कितना होगा, नहीं तो अपन लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपन लोग सीधा ऑप्शन में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। 284% ऑफ 2250 बैठ के निकालो, या फिर लगाओ मेथड। कौन सा मेथड? डिजिटल सम। जरा जोड़ो तो, 8 2 10, 10 4 14, कितना आ रहा है बच्चे यहाँ? 14, 14 का 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, मतलब हो जाएगा 5 गुड़े ऑफ का मतलब गुड़ा, परसेंटेज भूल जाओ, यहाँ परसेंटेज इसको भूल जाओ, ऑफ का मतलब गुड़ा, 2 2 5 कितना हो जाएगा? 5 2 2 कितना हो जाएगा? 9, है ना। अब जरा 9 गुड़े 5 करो, कितना होता है? 45, सॉरी 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 सॉरी, 9 गुड़े 5 कितना होता है? 45, और 4 5 आपस में कितना हो जाएगा? 9। मतलब ओवरऑल हमारा कितना आया इसका, इसका ओवरऑल वैल्यू कितना है, इसका डिजिटल सम ओवरऑल कितना आया? 9 आया, बहुत अच्छे। अब माइनस है, देखो बीच में साइन क्या है? माइनस, माइनस लगा लो, है ना, माइनस लगा लो। 8 6 कितना हो जाता है बच्चे? 8 6 14, है ना, 8 6 14, और 14 मतलब 1 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 5 गुड़े ऑफ का मतलब गुड़ा, है ना, और 1 1 0 0 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 5 गुड़े 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 10, और 1 और 0 आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ठीक, 5 गुड़े 2 10, और 1 और 0 जोड़े 1 आ गया। 9 माइनस 1 करोगे, अरे कितना हो जाएगा? x के इक्वल, है ना, तो 9 माइनस 1 कितना होता है? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, बहुत अच्छे। अब जिसमें डिजिटल सम हमारा 8 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ो, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 13 2 15, कितना आ जाएगा? 5 और 1 जोड़ा आपस में कितना आ जाएगा बच्चे? थोड़ा पेन बदल दूं ना, पेन बदल दूं ना, ठीक, फिर से जोड़ते हैं, चलो। 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 मतलब 5 और 1 आपस में जोड़ो, कितना आ जाएगा? 6। डिजिटल सम पहले का 6 है, अगला जोड़ो 4 4 दूनी 8, 4 दिया 12, नहीं जोड़ो ना, 4 दिया 12, क्यों क्यों 4 दिया 12? 5 और 4 जोड़ो 9 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब 4 4 जोड़ो आपस में, कितना आ रहा है? 8। ठीक है, जरा अब इसको टिक मार के आगे बढ़ जाएं, छोड़ दें, अगला क्वेश्चन पे आ जाएं। नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अगला भी ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि ये तो तुक्का वाला मेथड है। अब अगला भी सही हो सकता है। 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 6 7 कितना हो जाएगा? 7 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 13, 13 आ रहा है, और 1 और 3 आपस में जोड़ो, फिर से 4 आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। इधर जोड़ो, 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 4 14, 14, और 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 5 और 4 क्यों नहीं गायब कर दिए? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और सीधा 5 आ जाता हमारा। समझ में आया ना, सीधा 5 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आया? देखो बी में 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया, और ऑप्शन सही हो गया। बैठ के कौन इतना मेहनत करे, कौन बैठ के निकाले। एक रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट वाला क्वेश्चन क्या अपन लोग के पास? रूट क्या है? ये है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो तो बच्चे, हाँ, बैठ के फिर सॉल्व करो, या फिर क्या है, इसको रूट पहले निकाल लो। 441 का रूट किसका रूट होता है? सॉरी, इसका रूट कितना हो जाएगा 441 का? बोलोगे सर 21 हो जाएगा। नहीं याद है तो याद करो, बिल्कुल याद करो, नहीं तो फिर भूल जाओ कि तुम्हारा सीयूईटी निकलने या फिर कोई भी एग्जाम निकलने वाला है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, बच्चे तुमसे तेज हैं भाई। ठीक है, 6 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, मैं क्या, हाँ पहले इसको नोट कर लो। इसका रूट कितना हो जाएगा? 21, और फिर 18, और प्लस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स, इसको एक्स ले लो। ठीक है, अब 2 1, अब डिजिटल सम बताओ इसका बच्चे कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, प्लस 8 और 1 9, प्लस 6 6 का 36 जाएगा, इसको जरा स्क्वायर करो तो कितना जाएगा? 36, और 6 3 आपस में जोड़े कितना जाएगा? 9। अब माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। समझ में आया? तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 से 9 गायब, बेसिकली उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9 गायब। एक्स इक्वल टू कितना है देखो, माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है ना, देखो ये माइनस एक्स है ना बच्चे, माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा? -3। अब सीधा -3 जिस पे आ रहा है टिक, उसको मार के आगे बढ़ जाओ, है ना, इसको मार के आगे बढ़ जाओ। अगर मान लो यहाँ पे -3 किसी ऑप्शन में नहीं होता, बल्कि क्या होता तुम्हारा ऑप्शन में कहीं 6 दिखता, तो भी मार के आगे बढ़ सकते थे। अगर मान लो -3 और 6 दो ऑप्शन में 2 नंबर है, -3 भी है और 6 भी है, तो आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ जाता है फिर। ठीक है, अब 6 क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि माइनस में आता है, तो हम लोग क्या बोले हैं, क्या सिखाए हैं? एक्स इक्वल टू अगर -3 कहीं दिख रहा है तुम्हें, तो इसको हम लोग 9 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 9 3 कितना जाएगा बच्चे? 6। ठीक है, तो 6 भी हो सकता है रिमाइंडर, जब -3 रिमाइंडर हो सकता है और 6 भी हो सकता है। चलो, कल इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे इन दोनों को, जरा देखते हैं कल अगर सॉल्व किए थे तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था बच्चे, जरा देखते हैं। पहले वाले का आंसर हमारा कौन सा आंसर आया था? पहले वाले का आंसर आया था हमारा बी आया था क्या? चलो इसका देखते हैं, इसका -3 आया था। ठीक है, पहले वाले का हम लोग का कितना आया है? पहले वाले का अपन लोग का क्या आया है बच्चे? बी आया। हाँ देखो देखो देखो, अपन लोग का भी बी आया है, वैस यस यस, इसका भी सी आया। ठीक है, देखिए देखिए मैच कर गया। ठीक है, चलो ये करना जितना क्वेश्चन कराए सारा वापस से करना तुम लोग। ठीक है, ये सारा वापस से करना, खुद से ट्राई मारना। एक और सिखाता हूँ, कौन सा सिखाता हूँ? ये सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसको करा के मैं क्लास आज का द एंड कर देता हूँ। ठीक है, आज इसको करा के द एंड कर देता हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? 63 डिवाइडेड बाई 27 का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है, थोड़ी देर पहले जो आप लोग को मैं समझाया हूँ, क्लास शुरू होते ही मैं क्या समझाया हूँ,
ये समझाया हूँ, एक नंबर समझाया, मिटा दिया हूँ क्या मैं? आप लोगों को समझाया था मैंने बिल्कुल क्लास शुरू होती हुई। हाँ ये देखो 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 यहाँ समझाया ना, ये सब, ये 63 एग्जांपल लिया था, 27 लिया था, फिर ये 63/27। मतलब अगर ये ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर अगर है मतलब 9 से डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो ओवरऑल नंबर आएगा उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये था, तो यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है और इसको मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना होता है, ठीक है। मान लो ये नंबर हमारा क्या 25, अब जरा बताओ नॉर्मल अगर करते, नॉर्मल करते, अगर नॉर्मल एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीका यूज करते तो, ठीक है, दिमाग नहीं ज्यादा लगाते तो क्या करते, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, गुड़े इधर 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 3 4 3 है ना, इसका क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके पावर कितना है 2/3 है, थोड़ी देर पहले सिखाया था, है ना, सॉरी 7 का क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, 3 4 3, अभी 3 से 3 जाएगा, है ना, तेरा घर इसमें नहीं जाएगा बल्कि 3 से 3 जाएगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाता है और कितना हो जाएगा बच्चे 49, 9 दिखा गायब कर दिया, मतलब क्या बचा है बेसिकली 4, एक 4 है ना, और ये कितना हमारा 7 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर 1296, हाँ बताओ बताओ चलो, जरा बताओ तो, इधर ध्यान दो, 1296, आप लोग को इसको तुम्हारा साथ में देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ साथ में रिवीजन भी करा दूं, जो पढ़ाया हूँ फॉर्मूला उसका साथ में रिवीजन भी चलते रहे थोड़ा थोड़ा, ठीक। क्या करते थे अपन लोग, ये लास्ट का 2 डिजिट क्या करते थे उठा लेते थे, और 6 दिखा, 6 दिखा मतलब हमारे 2 नंबर दिमाग में आना चाहिए, क्या 4 और 6, क्यों 4 और 6 आना चाहिए, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16, और 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, देखो दोनों क्लास में 6 आ रहा है ना, इधर भी अपन लोग को 6 चाहिए, ठीक है, समझ में आई चीज, बहुत अच्छी बात है, समझा तो पहले दिया हूँ, कितनी बार समझाऊं, ठीक, 4 6 आया, अब 12 बताओ किन दो के स्क्वायर के बीच में बच्चे, हाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, इसी के बीच में है 9 और 16 के बीच में, मतलब 3, जो छोटा नंबर वो हम लोग क्या बोले थे उतार लेंगे 3, मतलब हमको इतना श्योर है, या फिर 34 का इसका स्क्वायर रूट होगा या फिर 36 होगा, कैसे पता करें 34 की 36, क्या बोलते थे इन दोनों के बीच का एक नंबर लेते थे, क्या कौन सा नंबर जो जस्ट बीच में आता है 35, इसका स्क्वायर निकालते, इसका स्क्वायर निकालना सिखाए हैं क्या, 5 का सीधा 25, और 3 है ना इधर 3, 3 में एक जोड़ो 4, 4 गुणे 3 करो 12, 12 25, अब तुम बताओ ये 1296, ये 1296 जो है हमारे पास नंबर है जो रूट के अंदर, ये 1296 12 25 से छोटा है बड़ा है, बड़ा है बड़ा है बड़ा है ना, 1225 से बड़ा है नंबर, तो बड़ा आंसर हमारा सही जगह, इन दोनों में कौन सा बड़ा है 34 और 36 में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है बताओ तो, 36 बड़ा है, अब इतना भी बताना पड़ेगा क्या 34 और 36 में बड़ा कौन सा है, हाँ गधा 36 बड़ा है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चे 36, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है ना, अंडर रूट लिखो या फिर लिखो पावर 1/2, ठीक है, और ये सेम ही होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो 36 हो जाएगा, 36 का 6 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चे 9, समझ में आया चीज 9 हो जाएगा, मतलब इसका 9 हो जाएगा, ठीक है, इन 6 और 3 को जोड़ो 9 हो जाएगा, इतना अगर अपन लोग को क्लियर है, ठीक है क्लियर है, तो बिना दिमाग लगाए अगर अपन लोग कुछ करते तो क्या करते, अगर हम लोग को ये चीज नहीं बताया होता कॉन्सेप्ट, तो अपन लोग क्या करते, अपन लोग करते ये, इसको लिखते क्या 7 गुणे 4 गुणे 9, यही तो है हम लोग का, तो 7 गुणे 4 गुणे 9 यही तो है अपन लोग का, और नीचे डिवाइडेड बाई, ये देखो डिवाइडेड बाई 9, फिर से 9, और इस 9 से 9 को गायब कर देते, और 7 चौक कितना हो जाता हमारे 28 हो जाता, और 8 और 2 आपस में जोड़ते कितना हो जाता 10, और देखो 8 और 2 जोड़ते 10 होता, और 1 और 0 जोड़ते फिर 1, हम लोग को बोलते हैं कि ओवरऑल डिजिटल सम 1 आएगा, और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है इसमें, 8 5 13 3 1 4 आ रहा है इसमें, 7 आ रहा है इसमें, 8 आ रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, और फिर किसी ऑप्शन में गलती से आ जाता उसको मार्क करके हम लोग चले जाते, हमारी हो जाती क्या गलती, ठीक, ऐसा क्यों गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, क्योंकि आप लोग को मैं थोड़ी पहले कॉन्सेप्ट बताया हूं, क्या कॉन्सेप्ट बताया हूं, हाँ यही मैं समझा रहा था आप लोग को, कि अगर ऊपर भी नंबर तुम्हारा, देखो ये ऊपर भी जो हमारा नंबर है, थोड़ा साफ साफ लिख दो इसको, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ऊपर क्या है हमारा 7 गुणे 4 गुणे 9 है, और नीचे क्या है तुम्हारा 9, ठीक, ये देखो ये नंबर 9 का मतलब क्या, ये नंबर हमारा इसका रिमाइंडर कितना जाएगा, 9 का रिमाइंडर लिख लो या फिर 0 लिख लो, ऊपर भी रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है, 9 का मतलब जहां 9 दिखा मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है ना, ऊपर भी डिविजिबल है एग्जैक्टली, नीचे भी एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है ना, तो जब ऊपर भी डिविजिबल नंबर है, मान लो 63 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, 27 भी पूरी तरह 9 से डिविजिबल है, जरूरी थोड़ी नहीं दोनों का जब हम फ्रैक्शन निकाल दें फिर इसको जब काट पीट दें तो फिर भी वो भी 9 से डिविजिबल हो, नहीं जरूरी है ना बच्चे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर ही नहीं सकते, अगर ऊपर नीचे 9 दिखा तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, ऐसा करेंगे क्या, छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग तो मानने वाले हैं नहीं, हम लोग तो अगर वो शेर क्वेश्चन तो हम लोग सवा शेर, क्या हम लोग सवा शेर, तो हम लोग करेंगे नहीं, छोड़ के आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या अगर छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है तो, बोलेगे सर छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या करेंगे बच्चे 25 इंटू ये कितना आया था, ये कितना आया था, हाँ 49, इसको लिखेंगे 49, इसको कितना लिख देंगे इंटू 36, नीचे वाला क्या है 63, ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां फंस रही थी कि ये 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिविजिबल है, प्रॉब्लम तो यही फंस रही थी ना,
तो 9 से 9 को गायब ही कर देते हैं, भगा देते हैं। दोनों में जो कॉमन क्या है 9, उसको भगा देते हैं, गायब कर देते हैं। काट दो इसको 9 से, इस 63 को 9 से काट दो, कितना जाएगा? 9 गुणे 63 को क्या लिख सकते हो? 9 गुणे 7 लिख सकते हो ना बच्चे? हाँ, 9 गुणे 7 लिख सकते हो ना? ठीक। इस 36 को क्या लिख सकते हो? हाँ, 9 गुणे 4 लिख सकते हो, 9 चौक 36, 9 से 9 गया, है ना? अब या फिर 7 से 49 काट ही लो, सॉल्व भी कर लो, बहुत कठिन तो क्वेश्चन है नहीं। लेकिन मान लो बहुत कठिन नहीं होता तो 9 बस ऊपर नीचे के कॉमन टर्म्स को गायब कर लेते, ठीक है? मतलब 9 को गायब कर लेते, कम से कम 9 को तो बिल्कुल गायब कर लेते, ठीक है? 9 जहां दिखा गायब कर दिए। अब इसको क्या करते? 25 इंटू जुगाड़ू अपन लोग ना 49 इंटू 4 कर लेते, और डिवाइडेड बाई कितना कर लेते? 7। अब अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसको जरा करो तो बताओ तो इसको जरा, डिजिटल सम कितना जाएगा? 5 दूना 5 और 2 7 गुणे 4 और 9 कितना जाएगा? 9 4, 9 दिखा तो गायब कर दिए 4, और 4 का 4 ही रहेगा बटे 7, है ना? ऊपर नीचे 7 दिखा तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऊपर नीचे 9 दिखेगा तो नहीं काट सकते हो, ये नहीं कर सकते। ऊपर नीचे 9 दिखा तो नहीं काट सकते हो, ठीक है ना? लेकिन अगर ऊपर नीचे तुम्हें 7 दिखा, 9 किसी का कोई नंबर दिखा तो काट दो, ठीक है? 7 से 7 गया, ये 7 से 7 गया, कितना हुआ? 4 गुणे 4 कितना जाएगा? 16, 6 और 1 का आपस में जोड़ो कितना जाएगा? 7। जिस ऑप्शन में तुम्हारा डिजिटल सम 7 आ जाए वही सही है, सी। जरा देखते हैं कल हम लोग इसको सॉल्व किए थे क्या? देखिए ऑप्शन सी से हमारा आया था क्या? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व किए थे ना क्वेश्चन के बच्चे। देखो 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 देखो, सी आया था ना, 6 क्वेश्चन का हमारा सी आया था ना, ठीक है? क्लियर है चीजें? रूट वाला आप लोग को बता ही दिया हूँ, रूट वाला एक करा दूं क्या? अगर जिसको अभी समझ में आ गया छोड़ के आगे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा ध्यान दे, रूट वाला नहीं कराऊंगा, इसमें आओ, इसमें रूट भी है और इसमें क्यूब भी है, इसमें रूट भी और क्यूबिक भी रूट भी है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? प्यारा इस वजह से है कि टफ नहीं है, इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ प्यारा है, प्यारा इस वजह से आप लोगों को कुछ समझा के जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ समझा के जाएगा। 5 और 1 इसका डिजिटल सम बच्चे बताओ 6, इसमें इसका बताओ 5, कैसे बताया? 5 9 गायब कर दिया सीधा, 5 आ गया, ठीक है? समझ में आया ना चीज? ठीक। अब जरा इसका बताओ कितना हो जाएगा डिजिटल सम? 8 5 13, 3 1 4, बहुत अच्छे। इसका बताओ कितना हो जाएगा? 6 2 5, जोड़ दोगे क्या? नहीं, पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट कितना जाएगा? 25 25, और इसका डिजिटल सम 25 का कितना जाएगा? 7। देखो 2 और 5 जोड़ दिए 7, इसका कितना जाएगा? 4 4 दुनिया 8 और 8 3, हाँ 11, 11 और 1 1, 11 आ रहा है ना बच्चे? कितना आ रहा है? 11 और 1 1 2, बहुत अच्छे 2। इसका क्या? हमारा x का क्यूब है ये, है ना? इसको भी डिजिटल सम, इसका रूट नहीं निकालेंगे, इसका सिर्फ x का क्यूब लिखते रहो, ठीक है? ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ? 1 2 3 3 6 9 हो जाएगा, 9 बटे 7 हो जा रहा है, ठीक है? इतना क्लियर है हम लोग को अभी तक? पक्का? ठीक। जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन को करते हैं पूरा सॉल्व। अब जो मल्टीप्लाई यहां जहां साइन वहां मल्टीप्लाई कर लो, जहां डिवीजन का साइन है वहां डिवीजन कर लो, ठीक है? अब अपन लोग एक चीज पता है, मान लो मैं बोलूं 2 डिवाइडेड बाई 3 करना है, क्या लिखोगे इसको? या फिर 2 डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है? मतलब क्या करते हैं, या डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं और ऊपर इसको ऐसे ऐसे समझो, मान लो 2 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 7/9 लिखा है, ठीक है? इसको क्या कर लें अपन लोग? कुछ नहीं सर, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर लो, इन दोनों को ऊपर नीचे कर लो, उल्टा सीधा कर लो, है ना? 9 को ऊपर भेज दो, 7 को नीचे भेज दो, ये कर सकते हैं ना? बिल्कुल, इतना पता आप लोग, है ना? इस वजह से बता दिया हूं, अगर नहीं पता होगा या फिर पता भी होगा क्लियर नहीं होगा तो क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है? आगे देखते हैं, ठीक, बहुत अच्छे। अब इधर क्या तुम्हारा 6, देखो 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 6, इधर क्या 5, गुड़े गुड़े है ना, गुड़े 5, है ना? बहुत अच्छे। और गुड़े कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4, नहीं नहीं डिवीजन है ना बच्चे, तो गुड़े 1/4, ठीक है? क्लियर है? पक्का? ठीक। इतना एक ब्रैकेट में बंद कर लो। क्यों ब्रैकेट में बंद कर दिया? क्योंकि आगे बीच में प्लस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है? अब क्या हो जाएगा हमारा अगला नंबर ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 7, देखो यहाँ गुड़ा है ना, गुड़ा गुड़ा गुड़े हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, है ना? ये क्या लिखा है परसेंट यहाँ कहाँ गलती से आ गया मुझे नहीं पता, ठीक है? कुछ गलती हुई होगी, है ना? बस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, है ना? और प्लस 9/7, 9/7 ना, 9/7 9/7 7 आता है तो क्या करते हैं अपन लोग? 7 आता था, सॉरी 7 आ गया, अगर नीचे आ गया तो क्या करते हैं अपन लोग? 7 नीचे आता है तो क्या करते हैं? जरा टेबल देखो, यहाँ टेबल देखो, ये वाला लाइन देखो, 7 आता है तो क्या करते हैं? अगर नीचे 7 आ गया तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? चेक भी कर सकते हो, 7 इंटू 1 करके देखना 7 आएगा, 7 इंटू 2 करके देखना कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 14 मतलब 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है? 7 इंटू 3 करके देखना 21 3 आ जाएगा, देखो 2 2 करके कम हो रहा है, 7 से 5 5 से 3 3 से फिर 2 और कम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगली बार में मतलब 7 गुणे 4 करोगे 28 आएगा, 8 और 2 कितना जाएगा? 10, 10 मतलब 101, ठीक है? तो 4 ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 4 का, ठीक है? अगर इसके ऊपर नीचे हम 4 का मल्टीप्लाई कर ले तो नीचे वाले को हम लोग गायब कर देते हैं, भूल जाते हैं इसको। ऊपर वाले को बताओ 9 गुणे 4 36 होता है, 36 और 3 से जोड़ा आपस में कितना हो जाएगा? 9, ठीक है? फिर से 9 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, अगर इतना आप लोग को क्लियर है तो आगे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है?
देखो ये मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ, आंख खोल करके देख रहे हो, ठीक है, मुझे पता है, अगर तो वो देख रहे हो इस मेथड को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको पेन उठाइएगा, जो क्वेश्चन बच रहे हैं सारे क्वेश्चंस को फिर से आप लोग क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा सारे क्वेश्चंस को, जहां आप लोग फंसेंगे वहां आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ डिस्कशन ग्रुप में आइएगा, कैसे आना है उसमें शायद स्क्रीनशॉट में डाला हूँ, ठीक है, वहां से आकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको डिवाइड कर लो, तो जरा नीचे 4 आता है, क्या करते हैं अपन लोग, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 7 का कर लेते हैं ना, हाँ, देखो 7 आया तो ऊपर नीचे 4 का, अब 4 आया तो ऊपर नीचे 7 का, 7 का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला भूल जाओ, कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा ना। अब 6 गुणे 5 गुणे 7, 6 पचे 30, और 30 गुणे 7 210, और ऐसे भी देख सकते हो ना, 6 पचे 30, 30 30 आ रहा है ना इधर, 30 का कितना हो जाएगा तुम्हारा डिजिटल सम 3 हो जाएगा, अब 3 गुणे 7 कर लो 21, है ना, 2 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब ओवरऑल डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका, बताओ बच्चे, इसको लिख सकते हो ना, कितना 6 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक, इसको ब्रैकेट क्लोज करो, ओवरऑल इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, बहुत अच्छे, प्लस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, है ना, 4 और 1 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ा आपस में कितना हो जाएगा बच्चे 5, प्लस में है ना, इक्वल टू एक्स का क्यूब, इसको ऐसे रहने दो, और प्लस यहाँ पे कुछ सिखाना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, सब्र कीजिएगा, कितना आ रहा है 9, ठीक है, ये 9 तो एक ही डिजिट में 9 पूरा उतर जाएगा, ठीक है। अपन लोग इसको क्या करते हैं 5 और 3, अब एक्स क्यूब कितना हो जाएगा हमारे बच्चे, 5 प्लस 3 -9, मैंने -1 आ रहा है, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब -1 आ रहा है तो क्या लिख लेंगे इसको 9 - 1, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, 9 - 1, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे 8, या एक्स कितना आ जाएगा हमारे 2, क्लियर है, क्लियर है चीज, एक्स 2 जिसमें डिजिटल सम 2 आए वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन क्यों हमारे किसी में 2 नहीं आ रहा है, क्यों किसी में 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बोला हूं ना क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्वेश्चन क्यों गलत है, कुछ गलती हो गई है हम लोगों से, मैं शुरू में बोला तुम लोग को, देखो यहाँ बीच में परसेंटेज लगा, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कुछ छूटा जरूर है, ठीक है। अब भाई हम तो नहीं सुने आज तक, मान लो मैं बोलूंगा 25% बताओ किसी नंबर का, 25% ऑफ किस नंबर का, है ना, अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नंबर लिख लिया और इंटू 25%, ऐसे थोड़ी लिखता हूँ मैं, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे, तो कुछ गलती है, कुछ छूटा है यहाँ पे, बस मेरा सिखाने का मकसद ये था कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सीख जाइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और आज हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, यहीं खत्म करते हैं, द एंड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे से पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, अगले क्लास में आऊंगा, अगला क्लास हम लोग का क्या होगा, नंबर सिस्टम, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा क्लास होगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। और फिर अभी तक जितना पढ़ाया हूँ ये बेस बिल्डिंग था, आगे जितना चैप्टर पढ़ाऊंगा इसमें सब में, जितना चैप्टर आगे पढ़ाना हो, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो भी आगे पढ़ाऊंगा सब में यूज होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, जो अभी तक जितना पढ़ाया 8 लेक्चर शुरू के, तो शुरू के 8 लेक्चर पे एकदम बढ़िया से आप लोग कमांड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और नहीं स्क्रीनशॉट के लिए ना आप अपने कॉपी किताब में भी लगाइएगा, क्वेश्चंस है ना आपके बुक में भी क्वेश्चंस होंगे ही ना, ठीक है, लगाइएगा, मेहनत करिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पूर्ण विराम करते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास जरूर से जरूर कल आएगी, ठीक है, इंतजार नहीं कराऊंगा, बाय, थैंक यू।